बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से है, मज़े में? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हर तरफ खैरियत है, सेहत है, तंदुरुस्ती है और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ देखी जा रही है, सुनी जा रही है, मुझे देखा जा रहा है पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं। K2 शहर मुलाकात होती है आपसे एवरी मंडे एंड ट्यूसडे और आपसे गप लगाते हैं। मैं हूँ रिदा इमरान, आपसे बातें करते हैं बहुत सारी। पहले मैं चिड़िया को ज़रा वापस रख दूँ, मैंने ये घोंसला इसका निकाल दिया था। ये है तो आर्टिफिशियल लेकिन ये अपने घर में अच्छी लगेगी। एक सेकेंड, हाँ जी। कितना हसीन मौसम हो रहा है। इस्लामाबाद का मौसम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा है। आज 7 नवंबर है और कल से हो रही है बारिशें, बल्कि परसों शाम से बारिश हो रही है। हर चीज़ धुली धुली लग रही है, साफ़ सुथरा, फ़िज़ा बड़ी साफ़ है, खुशबू है ग्रीनरी की, फूलों की, हल्की हल्की सी बारिश हो रही, फवार सी पड़ रही है। हसीन मौसम है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और ये सर्दियों की पहली बारिश है जो हमारे शहर में हुई है और कहते हैं कि इस दफ़ा जो सर्दियां हैं वो शदीद पड़ेंगी। पहली जो कोल्ड वेव आई है वो उसका आगाज़ हो चुका है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मौसम को लाजमी इंजॉय करें, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हम ब्लेस्ड है, इतने खूबसूरत मौसम, इतने खूबसूरत मुल्क में रहते हैं कि जहाँ तमाम मौसम है। लेकिन जान है तो जहान है भैया, सेहत होगी तो मौसम भी इंजॉय करेंगे, खानों को भी इंजॉय करेंगे, कपड़े पहनना भी इंजॉय करेंगे, लेकिन उसके लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपसे बहुत सी बातें करेंगे, आपके लिए एक सरप्राइज़ गेस्ट है हमारे पास, मुलाकात उनसे होती रहती है। इसके अलावा 2 मेहमान और हैं जिनका ताल्लुक शोबिज़ से भी है और ग्लैमरस इंडस्ट्री से भी है, ब्यूटी इंडस्ट्री से भी है। आपकी बातें होंगी, आपकी कॉल्स होंगी बहुत सारी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बड़ी चटपटी बात मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अंदर जाके आइए मेरे साथ। हाँ जी, मैं चाह रही थी कि जल्दी से और इधर और इधर और इधर, ये मैं चाह रही थी जल्दी से अंदर आ जाए क्योंकि सर्दी और सावत की सर्दी वो होती है, हालांकि भी आगाज़ है, जो कि हड्डियों में जाके लग रही होती है। तो कल मुझसे किसी ने पूछा, हम फेसबुक पे एक ग्रुप में बात कर रहे थे, खातून ने कहा किसी और मुल्क से थी कि आप कहाँ की रहने वाली हैं। मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कहाँ है? मैंने कहा पाकिस्तान सेमीफाइनल में है, यही काफ़ी है हमारे लिए। बहुत मुबारक हो जी, थैंक्स टू द नेदरलैंड कि उन्होंने हमें मौका दिया। अनप्रेडिक्टेबल टीम है और आयन चैपल ने बोला था कि जी पाकिस्तान की जो टीम है वो प्रेशर में बड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है और वाकई ऐसा ही है। तो जनाब पहुँच के सेमीफाइनल में, क्या ये बात है, हार्ट अटैक हो जाता है, नेल बैटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं और फिर मालूम होता है कि अच्छा शुक्र है हम आ चुके सेमीफाइनल में, बड़ी बात है। और लेट्स सी आगे क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। T20 वर्ल्ड कप आप देख रहे हैं, T20 तमाशा हमारे साथ आप देख रहे हैं, बड़ा एक्साइटिंग प्रोग्राम होता है, बड़ा मज़ा आता है। बड़े अच्छे हमारे होस्ट हैं जो कि आप लोगों के लिए बड़ा मज़ेदार सा प्रोग्राम लेकर आते हैं। उन सबको मुबारकबाद कि आप सबकी दुआओं से, तानों से, और जिसे कहते हैं ना कि बंदा दिल में डर डर के दुआ कर रहा होता है, प्लीज़ 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 पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ले आए। वो दुआएं पूरी हो चुकी हैं और हम पहुँच चुके हैं। अब देखें आगे क्या होता है, लेट्स सी क्या हमारे लिए सरप्राइजेस हैं, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और यहाँ पहुँच गए तो आगे भी चले जाएंगे, इसमें क्या है ऐसे। अच्छा, कल मेरी मुलाकात हुई कुछ ख़वातीन से एक फैमिली ब्रांच में, तो उन्होंने कहा कि जी बड़ा अच्छा आपने प्रोग्राम किया था मदर्स के ऊपर, साथ मेरी मदर इन लॉ भी बैठी थी। उन्होंने कहा अच्छा अम्मी पे प्रोग्राम कर ली, अम्मी की कॉल भी मिला दी और सासों को तुमने नहीं पूछा? मैंने कहा नहीं करेंगे अम्मी, क्यों नहीं करेंगे। एक सास पहले माँ होती है, उसके बाद फिर वो सास बनती है। अगर वो बेटा वो शाहकार दुनिया में ना आता तो फिर सास कैसे बनती, या वो खातून ना आती तो बहू ना होती। तो इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता इन रिश्तों को सेलिब्रेट करेंगे। हफ्ते में एक दिन हम इन रिश्तों को डेडिकेट करेंगे। कल भी हमने एक प्रोग्राम सोचा हुआ है, उम्मीद है कि हम उसको कर सकेंगे। फादर्स के वाले से अबुओं को हम प्रोग्राम डेडिकेट करेंगे। सुबह सुबह कौन आ गया, मैं देखती हूँ। वे तो कोई बड़े हैंडसम सी शख्सियत है, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम जी। आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसीब। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? नाश्ता वाश्ता किया? जी लाइए मेरे लिए। नहीं आइए तशरीफ रखिए प्लीज, तशरीफ रखिए। डॉक्टर हसीब खानजादा को कौन नहीं जानता, हमारे ये K2 फैमिली का हिस्सा है और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके वालिद साहब से मुलाकात होती, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिला। लेकिन आप उन्हीं की परछाई हैं, उन्हीं का रिफ्लेक्शन है। आई एम सो हैप्पी कि आप K2 शहर का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
इनसे जी हम बात करेंगे, सेहत के हवाले से गपशप लगाएंगे। जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जान है तो जहान है, सेहत है तो मौसम भी अच्छा लगता है, खाना पीना भी अच्छा लगता है, कपड़े पहनना भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर सेहत ना हो तो यकीन करिए हर चीज़ बुरी बुरी लग रही होती है। डॉक्टर साहब सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल, अगर आपकी सेहत है तो आप खुश रहते हैं, अगर आपकी सेहत नासाज है तो आप डिप्रेस्ड फील करते हैं। हाँ। आपकी इम्यूनिटी जब वीक रहती है तो आपके जिस्म में वो खुशहाली के आसार भी नजर नहीं आते। कुछ शायरी वगैरह भी करते हैं हम डॉक्टर हसीब? नहीं। अच्छा डॉक्टर हसीब से अगर आपने बात करनी है तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ का नंबर, फिर डिटेल्स आपको बताऊंगी। 051-410-2251 ये स्टूडियो का नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए, डॉक्टर हसीब से अपने सवालात आप कर सकते हैं सेहत के हवाले से। और जनाब इनका व्हाट्सएप नंबर है 0300-911-6681 0300-911-6681 और इसके अलावा 0300-333-9378 G9 मरकज इस्लामाबाद में पैरागॉन प्लाजा में प्रैक्टिस करते हैं 1 से लेकर 7 बजे तक, मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे। और इसके अलावा पेशावर में अगर आप रहते हैं तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप जाइए मेन गुलबहार कॉलोनी, थर्सडे को आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं। मैंने सब कुछ सही बताया जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो डॉक्टर साहब क्या आज बात की जाए सेहत के हवाले से, किस टॉपिक पे हम बात करें? जनरल हम बात हेल्थ की बात करें। देखें, आजकल अगर बात की जाए तो इम्यून सिस्टम पे अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल क्योंकि 21वीं सदी के जितने अमराज हैं वो रिलेट करते हैं आपके इम्यून सिस्टम से, आपके कुव्वत मुदाफ़ियत बिल्कुल से। सही। तो इस पे बात हो जानी चाहिए आज। बिल्कुल होनी चाहिए। कोविड ने रेयर सा काम भी खराब कर दिया हमारा। जी बिल्कुल। और जब कोविड आया तो हमारा जो इम्यून सिस्टम था और जो मेडिसिनल सिस्टम था वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज भी हुआ। बिल्कुल। डॉक्टर हसीब मैंने इंजेक्शंस भी लगाए थे, बूस्टर डोज भी लगाई, इसके बावजूद 3 दफा मुझे कोविड हुआ। देखिए जी, एक्सपेरिमेंटल थे ना सारी चीज़ें। वैक्सीनेशन भी एक्सपेरिमेंट बेस पे सारी चीज़ें हो रही थी। बहुत सारे लोगों के जिन्होंने वैक्सीन लगाया और 3 डोज लगवाए उनको जो है वो सफ़र करना पड़ा और सिवियरली सफ़र करना पड़ा। थर्ड टाइम में मुझे सांस की तकलीफ बहुत रही, हैवी ब्रीदिंग, और मैं समझती शायद मेरा वजन बढ़ गया। मतलब आप सोचते ही नहीं है कि आप तकलीफ में जा सकते हैं जिससे आपकी फैमिली मेंबर्स गुजरेंगे, आसपास के लोग गुजरे हैं, मेरे साथ क्यों होगा, हम ये इसमें रहते हैं। देखें जी, आजकल इम्यून सिस्टम की जहाँ तक बात है ना, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। हमने डिपेंडेंट कर दिया है अद्वियात का, ठीक है। हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ियत है हम उस पे एतबार ही नहीं करते, ठीक है। हम फौरन जो है अद्वियात की तरफ और इंजेक्शन और ड्रिपों की तरफ चले जाते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम डिपेंडेंट हो गया है अद्वियात के, तो छोटे अमराज जो है वो हमें लेटा देते हैं। सही बात है, हम लोग स्टीरॉइड्स पर आ जाते हैं, एंटीबायोटिक्स खुद खा लेते हैं। अच्छा, कुव्वत मुदाफ़ियत को आजकल के दौर में जैसे खुराक भी हमारी वो देसी उतनी अच्छी नहीं रही है, खालिस नहीं रही है, तो कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है। सेडेंटरी लाइफ है हर बंदे की, तो अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह हो जाए साथ में तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहता है। सही जी, एक्सरसाइज होना लाजमी है। बहुत लोग जो है ना आजकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते अपने जैसे लोग मसरूफियत की वजह से। नहीं सुस्ती है मेरी, तो सुस्त लोग भी तो होते हैं। भाई मैं क्यों झूठ बोलूं, पकड़ी जाऊंगी डॉक्टर साहब बैठे हुए। देखिए, सुस्ती भी आपकी खत्म होती है ना जब आप फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, तो आपका स्टेमिना बिल्ड होता है, ठीक है। आप जब फिर सुबह उठते हैं ना, आप बड़े एक्टिव होते हैं, आपका दिल करता है कि कोई काम करूं। लेकिन जब आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो आपका वो जो स्टेमिना लेवल है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है। बिल्कुल सही। तो सुबह उठते साथ ही आप 8 घंटे की नींद के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं करवट बदल के और 1-2 घंटे 10 मिनट और 5 मिनट और ये होते हैं। जी। मतलब आपकी रूटीन क्या है? मेरी तो बहुत बिजी रूटीन है। वर्कआउट करने का टाइम मिलता है? कभी कभी। आप अपनी फैमिली के हैं फिर तो इसका मतलब है। अच्छा, मतलब माशाल्लाह स्लिम एंड स्मार्ट है ना, तो कैसे ख्याल रखते हैं? बस सुबह सवेरे नमाज के बाद कभी कभी जॉगिंग या वॉक वगैरह कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन मसरूफियत की वजह से वो जो 7 डेज अ वीक है या 6 डेज अ वीक है वो नहीं हो पाता। लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन जो है वो सेहत के लिए दे देते हैं। देना भी चाहिए कि आप पे लोग इतने डिपेंडेंट हैं, और अगर डॉक्टर आपको अच्छा हेल्दी मिले, स्माइल करने वाला मिले, आधी बीमारी वैसी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर हसीब खानज़ादा मौजूद हैं जी, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है। अब आए हैं तो सवाल भी कीजिए। वैसे आपको तमाम का स्केड्यूल मैंने बता दिया है। 410-2251 पे कॉल कीजिए। इम्यूनिटी के हवाले से, कुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से अगर आप किसी परेशानी का शिकार हैं तो डॉक्टर हसीब से बेहतर आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता जो आपको इसी वक्त गाइड करेंगे। एक फ़ोन कॉल अवे है, कॉल कीजिए, अपने सवालात कीजिए। डॉक्टर हसीब ने इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करते हैं वो जी G9 मरकज़ में, पैरागॉन प्लाजा में मंडे ट्यूसडे और वेंसडे, और थर्सडे को ये होते हैं पेशावर में, मतलब
ٹریولنگ ہی کرتے رہتے ہیں. اتنی آپ کی ٹریولنگ ہوتی ہے تو اسکیجول سارا کیسے مینیج کرتے ہیں آپ یہ؟ بس دیکھیں جی والد صاحب کا وہ ایک چلایا ہوا نظام تھا تو اسی روٹین پہ چل رہے ہیں. جی والد صاحب تو بڑے لائیولی آپ کے تھے. جی بالکل بالکل. موسیقی کے پروگرام میں کوکنگ بھی کر رہے ہیں, وہ ڈانس بھی کر رہے ہیں اور گپ بھی لگا رہے ہیں. جی بالکل, لوگ بڑے مس کرتے ہیں بہت ان کے زیادہ, بہت پیشنٹس شوقین جو تھے. ہے وہ بڑے مس کرتے ہیں, بتاتے ہیں ہمیں. ہاں تو اچھی یادیں ہیں ان کے ساتھ نا. بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر نصیب, ہم بات کریں امیونٹی کے حوالے سے, قوت مدافعت کے کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے اگر بات کی جائے نا, ایوولوشن جو ہے, جو ارتقاء کا جو عمل ہے, ٹھیک ہے, وہ ہیومنز میں بھی تو ہوتا آ رہا ہے, لیکن مائکروبز میں, ٹھیک ہے, جرثوموں میں بھی ایوولوشن ہوتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس ایوولوشن کے ساتھ اپنے جو ٹریٹمنٹ کے طریقے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ایڈاپٹ نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, اگر اینٹی بایوٹکس کی بات کی جائے تو ہر سال بعد کوئی نئی جنریشن کی اینٹی بایوٹک جو ہے وہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہے, ڈرگ ریزسٹنس ہے, وہ بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک یورین انفیکشن ہے, سمپل یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے, اور مریض در بدر پھر رہا ہے, اس کے انفیکشن کو پرماننٹ ریلیف نہیں آ رہا. تو امیون سسٹم کی کمزوری جو ہے وہ آپ کی ادویات جو ہے وہ بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو خوراکوں میں جینیٹک موڈیفیکیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی دودھ کی اگر بات کی جائے, ٹھیک ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن جو دودھ کی پروڈکشن ہے وہ کم ہے. تو اس ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے انجیکشنز لگوائے جاتے ہیں ہارمونل, جس سے جو ہے دودھ تو زیادہ کوانٹٹی میں پروڈیوس کر دیا جاتا ہے, لیکن ہمارا امیون سسٹم اس موڈیفائڈ, جینیٹکلی موڈیفائڈ خوراک کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اور ہم جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. صحیح, جی بالکل صحیح. تو کہاں سے بچا جائے؟ اور فرض کریں اگر ہمیں امیونٹی کم ہوگی تو پہلے سائنس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں, آپ ویکنس محسوس کرتے ہیں, آپ لیتھارجک محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ڈپریسڈ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ جو ہے وہ کام کرنے کو آپ کا دل نہیں کرتا, آپ چاہتے ہیں کہ بس کہیں جا کے لیٹ جاؤں, ریسٹ موڈ میں رہوں ہر وقت. اور جب آپ کی امیونٹی اچھی ہوتی ہے تو آپ ایکٹیو فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے آپ کا دل کرتا ہے کسی ایکٹیویٹی کرنے کو, آپ خوش محسوس کرتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ کافی سائنز اور سمٹمز, وہ ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتا ہے نا, ایک پورا کا پورا. اور اگر ہم نے بہتر کرنی ہے امیونٹی تو کس طرح سے اس کو بہتر کیا جائے خوراک کے علاوہ؟ خوراک کے علاوہ ایکسرسائز جو ہے, ملٹی وائٹامنز وغیرہ بھی ریکمینڈ کریں گے؟ ملٹی وائٹامنز وغیرہ جو ہے وہ اگر خوراک کے ذریعے پوری کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. جو سپلیمنٹس ہے اس کے ذریعے نہیں پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے خوراک جو ہے وہ کافی رچ ہوتے ہیں وٹامنز اور نیوٹرینٹس میں, تو خوراک کے ذریعے ہی پوری کرنی چاہیے. بات تو وہی ہوگی, خوراک ہمیں صحیح مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی, خالص مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ جی بالکل, آج کل تو آرگینک فوڈ ایک لگژری آئٹم بن چکا ہے. تو آرگینک خوراک کی بہت کمی آج کل جو ہے وہ آ رہی ہے. گھر میں جو ہے پلانٹنگ کرنے نہیں چاہیے. بالکل, مطلب میرے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ نان دیسی انڈے بھی ہوتے ہیں, ہمیشہ ایک ہی طرح کا انڈا ہی دیکھا تھا. بعد میں سے بھی ویرائٹی آ گئی, کھانا خالص ہوتا تھا, پھر آئلز آ گئے اتنے سارے. وہ چیزیں جو گورے یورپ میں انوینٹ کرتے ہیں, میرے خیال سے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ایشیائی ممالک میں بھیج دیا جاتا ہے. جی بالکل, گورے تو آج کل آرگینک کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہے, اور گھر میں باقاعدہ پلانٹنگ کرتے ہیں, اور مرغیاں پالی ہوتی ہیں انڈوں کے لیے. تو ہمیں بھی اس طرف جو ہے رجحان رکھنا چاہیے. اسلام آباد میں اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں, بڑے اچھے اچھے گھرانوں میں جو ہے وہ صبح مرغیوں کی اذانیں سنائی دیتی ہے نا. مرغوں کی, مرغیاں بعد میں بولتی جب وہ مرغا اٹھا دیتا ان کو. تو رول ڈیوائیڈ کر دیا آپ نے. آپ کو پتہ ہے ہنسنے سے کتنی اچھی انرجی ملتی ہے. اور ادھر F9 پارک میں نا صبح میں کبھی کبھی چلا جاتا ہوں واک کرنے, تو ادھر ایک ایجڈ لوگ ہیں, انہوں نے اپنا ایک گروپ اور کمیونٹی سی بنائی ہوئی ہے. اچھا, تو وہ جو ہے وہ کوئی تھراپی کرتے ہیں اس میں. لافنگ تھراپی؟ ہاں, لافنگ. اچھا, صبح 6 سے 7 بجے ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو میں ادھر تھوڑا سا رک جاتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں کہ کیا, اور دل بھی کرتا ہے کہ ان کی کمیونٹی کو جوائن کروں, لیکن وہ دیکھتا ہوں بڑے ایجڈ ہے, سارے 60+ کے ہیں, ان کا اپنا ایک گروپ ہے. تو بالکل ہنسنے سے بھی آپ کا مزاج جو ہے بہت. اور مجھ جیسے لوگ جو خام خواہ ہنستے ہیں, اچھا ہماری ہنسی ایسی جس سے ساتھ والے بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں نا, کنٹیجس ہوتی ہے. جس طرح اگر آپ جمائیاں لیں یا یوننگ کریں, اس طرح سے ہنسی بھی کنٹیجس ہوتی ہے, اور بڑے لنگز آپ کے کھلتے ہیں. بالکل بالکل. ابھی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, اس میں
उन्होंने तहकीक की थी कि अगर आप अपनी अच्छी यादें जो है वो रिवाइज करें दिमाग में और उसको लिखें तो उससे आपको खुशी मिलती है और आपकी डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए जो हमें खुशहाली दे। बिल्कुल। अगर आपने, वैसे तो आप खुद छोटे से हैं अभी, अच्छी यादें अगर आपने सोचनी हो तो पहली मेमोरी कौन सी आपके जहन में आती है, चेहरे पे हंसी आती है? बहुत सारी है, बचपन की ज़्यादा है। जैसे कि काफ़ी सारी है, अभी कौन सी आपको? स्कूल वक्त के काफ़ी। हाँ, स्कूल की बताएं कोई, जब कोई मार शार पड़ी हो, घर में बताया ना हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, तालीम के हवाले से है। हाँ बताएं, तो शर्मा क्यों नहीं, क्या किया था ऐसे? नहीं, तालीम के हवाले से है, जब ए लेवल्स का एग्ज़ाम हुआ और पेपर बहुत ख़राब हुए और रिज़ल्ट आया, और जो रिज़ल्ट आया वो अच्छा आया। अच्छा, तो उससे बड़ी खुशी मिली थी। अच्छा, तो क्या किया था, अब बता दे, रिज़ल्ट कैसे अच्छा आ गया? बस वो एक एग्जाम में जो है वो एक पूरा क्वेश्चन जो था वो रह गया था। ओए। हाँ जी, तो बड़ा वरीड था उसके रिजल्ट के लिए, लेकिन जब रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पास हो गया। फिर वो जाहिर है ये जो एफएससी और ओ लेवल, ये जो लेवल है ना, ये आपको अगर इसमें आप कामयाब नहीं होते तो आपका पूरा कैरियर स्टक हो जाता है। तो वो एक वरीसम सिचुएशन था। उससे तो आपने सोचा हुआ था कि डॉक्टर ही बनना है, या वालिद साहब की तरफ से कोई प्रेशर था? बचपन से ही डॉक्टर, भाई बहन भी सारे डॉक्टर हैं। तो होम्योपैथी की तरफ जो था वो सिर्फ मैं ही आया। अच्छा। और बाकी जो भाई बहन हैं जी, वो अभी एमबीबीएस से फारिग हो गए, अपने हाउस जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, उनका भी काफ़ी रुझान है। वालिद साहब की एक नसीहत थी, हमारी होम्योपैथी में जो एकेडमिक है ना वो बहुत वीक है, ठीक है। अच्छा। तो हमारे वालिद की यही नसीहत होती थी कि आप पहले अपना जो बेसिक तालीम है वो आप जो है वो बेहतर रखें, ठीक है। फिर जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आप इस फील्ड को तरक्की भी दे सकेंगे और आप एक कामयाब डॉक्टर भी बन सकेंगे। तो यही वजह थी कि बाकी जो सिस्टर है और जो भाई है वो भी अभी एमबीबीएस से फारिग हुए, तो उसके बाद ही इस तरफ उनका रुझान जो है वो बना। अच्छा, एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, अब आप आई गए हैं तो मुझे प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि मैं शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाती हूँ, ज़्यादा बात करूँ, ज़्यादा चलूँ, और पल्पिटेशन मुझे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका ताल्लुक भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत से है? बिल्कुल, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ भी हो सकता है और एंजाइटी के साथ भी हो सकता है। और ख़वातीन में 20s 18 to 20 30s 40s एक हार्मोनल चेंजेस जो है वो एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं ख़वातीन को ज़िंदगी में। चार ऐसे स्टेजेस हैं जिसमें ख़वातीन को एक जो है वो इस तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं। सही, तो उसमें ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी गुजरती है हार्मोन्स के इर्द गिर्द है। जी बिल्कुल। मतलब मेरे तो जब मूड स्विंग्स होते हैं जी और इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, इसका ताल्लुक हार्मोन से होता है, लेकिन उसको क्या क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल क्योर किया जा सकता है, क्यों नहीं क्योर किया जा सकता। थैंक यू सो मच। मेरे दिल की तकलीफ होगी मुझे, मैं जो बीमारी पड़ती हूँ ना उससे सिम्टम्स मुझे नजर आ जाते हैं। एक फैक्ट भी है कि ख़वातीन में दिल के प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं, रेयरली होते हैं। हम दिल पे कोई चीज़ लेते ही नहीं है, सारे मियाँ के हवाले करते हैं। नहीं, हार्मोन्स का ताल्लुक है। ख़वातीन में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ना ये हाई होता है, तो उस वजह से ख़वातीन में, यानी अगर 10 दिल के मरीज़ है तो उसमें से 2 जो है खातून होंगी और बाकी 8 जो है वो मर्द होंगे। अब ये ना कहना उन 2 ख़वातीन की जिम्मेदारी है दिल की बीमारियां देना, हमने पर बीमारियां फैला दी हैं। अच्छा लग रहा है, इतना हंसते मुस्कुराते रहते, जब भी मैंने प्रोग्राम इनका देखे संजीदा ही बैठे होते हैं, डरा के उठाया वो आपको नहीं। आज हम हंसते ज्यादा हैं, हंसियां ज्यादा हैं और बातें जो है वो कम है। अभी डॉक्टर्स भी हंसते हैं, इनकी भी पर्सनल लाइफ होती है। हम लोग समझते ये ना कि संजीदा किस्म के होंगे। आई डोंट थिंक कि अब डॉक्टर हसीब से हमारी जो है ना ये परसेप्शन जो बिल्कुल चेंज होगी। नहीं, हंसना तो चाहिए, क्यों नहीं हंसना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात संजीदगी जहाँ पे दरकार हो वहाँ पे संजीदगी होना चाहिए। बिल्कुल। हम बात करें आपके हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से बात करें, इम्यूनिटी किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं। खुदा ना खासा अगर आपके साथ ही प्रॉब्लम है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी वजह से कम हो गए तो उसको बेहतर कैसे करना है। और अगर आपने डॉक्टर हसीब से मिलना है, डॉक्टर हसीब खानज़ादा से मिलना है, जाना पहचाना नाम है, तो उनके नंबर्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। 0300 911 6681, 0300 333 9378, इस पे आप कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर कोई बीमारी आपके पास ऐसी आ जाए, जी नॉर्मली होम्योपैथिक का समझते हैं कि जी ना इसका नुकसान है ना कोई इसका फायदा होता है, जी, तो कोई ऐसी बीमारियां हैं जो कि क्योरेबल नहीं है?
हाँ बिल्कुल ऐसी बीमारियां हैं? भी हैं जो अभी भी हैं? क्योरेबल नहीं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है। लेकिन होम्योपैथी की जहाँ तक बात है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो आपके वाइटल फोर्स को, होम्योपैथी का मानना है कि आपके जिस्म में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। वो फोर्स जो है वो उसमें इतनी सलाहियत होती है कि किसी भी बड़े मर्ज को वो जो है रोक सकती है और उसको अगेंस्ट जो है फाइट कर सकती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो आपके वाइटल फोर्स को बेहतर करती है किसी भी मर्ज के खिलाफ। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मौसम बदल रहा है, जी, जी। नज़ला जुकाम, और खासतौर पे वो लोग जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम है, सबसे पहले जो है ना उनका नाक बंद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे बचे इस चीज से, कैसे अपने आप को बचा के रखें? देखिए ज़्यादातर लोग जो है ना, मैं देखता हूँ जो लोग मोटरसाइकिल पे बाइक पे सफ़र करते हैं, ठीक है, उनको साइनस के बड़े इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं, तो उनको तो मास्क और हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक बिल्कुल है। सही। दूसरी तरफ बाज़ लोग सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो थोड़े से मौसम चेंज के साथ या बारिश के साथ जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उनको नज़ला ज़ुकाम जो है वो लग जाता है। तो पहले भी मैं बताता रहा हूँ, अदरक की जो चाय है वो बड़ी बेहतरीन है और वो एंटी बायोटिक जैसी प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं। तो अदरक की चाय जो है वो अगर आप पियेंगे तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। अच्छा, सही है। एलर्जीज का भी बड़ा जोरों शोर हो जाता है। जी, जैसे बिल्कुल। मैं पिछले कोई 2000 साल से नेजल स्प्रे यूज कर रही हूँ, जो एक मशहूर तरीन नेजल स्प्रे जो है, नाक जो बंद कर देता है, उसके बगैर मुझे इतनी उसकी आदत होगी कि मेरा गुजारा नहीं है। देखिए सिलीशिया एक दवाई है हमारे होम्योपैथी में, वो आपके ये साइनस के तंगी को, या अगर आपके पोलैप है या एडेनॉइड्स हैं, वो इसको दूर कर सकते हैं। तो आपको वो इस्तेमाल करनी चाहिए 3 महीने तक, तो ये स्प्रे से आपकी जान छूट जाएगी। देख लें जरा, देखें प्रोग्राम का फायदा, वरना मत जाती इनसे अपॉइंटमेंट लेके, अगर देते मुझे ये अपॉइंटमेंट, फिर फीस दे के मैं इनसे पूछती दवाई है, वो काम मैंने ऐसी मुफ्त में करवा लिया। लेकिन अगर आपने डॉक्टर हसीब खानदारा से मिलना है तो देर ना कीजिए, नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को ये बैठते हैं जी पैरागॉन प्लाजा G9 मरकज इस्लामाबाद में 1 से लेकर 7 बजे तक शाम में, और पेशावर में मेन गुलबहार कॉलोनी को गुलबहार रोड जी, कॉलोनी ढूंढने चले जाना। थर्सडे को ये वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। एक ऐसी फैमिली से इनका ताल्लुक है जो कि मेडिकल की फील्ड से है, तो इट रन्स इन हिज ब्लड, ये आपको सही गाइड करेंगे। अच्छा, जो ओवर मेडिकेशन लोग कर जाते हैं और सेल्फ मेडिकेशन लोग कर जाते हैं, उसके बारे में जरूर बताइएगा। उसके बारे में तो यही है कि गुर्दे और लिवर आपके एट स्टेक होते हैं ना। जब भी अगर आप जो सिंपल जो सर दर्द की दवाई है, ठीक है, पैरासिटामोल फार्मूला जो है, अगर आप वो लेते हैं तो आपका SGPT उससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसके अलावा अगर आप कोई इससे ज़्यादा तेज़ दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपका लिवर और आपका किडनीज ये हमेशा एट स्टेक होते हैं, ठीक है। आप कोई भी दवाई लेते हैं तो वो उसने आपके लिवर और गुर्दे से फ्लश होके जाना होता है, ठीक है। तो केमिकल्स हैं दवाइयाँ, और केमिकल्स को बगैर वजह नहीं लेनी चाहिए और बगैर डॉक्टर के मशवरे के भी नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसे भी लोग हैं जिनकी बेड साइड टेबल के ऊपर दवाइयाँ सजी होती हैं, बिल्कुल, और वो आदतन भी खा रहे होते हैं। यही वजह है ना कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो गया है, ठीक है। सही। आप अपने इम्यून सिस्टम को उस पर आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, उस पर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि अगर आपको थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम हो गया या छोटा मोटा सर दर्द हो गया स्ट्रेस की वजह से, तो आप नींद के ज़रिए उसको ख़त्म कर दें, या रेस्ट के ज़रिए, या परहेज़ के ज़रिए, या कोई शॉर्टकट्स है ना हमारे पास। बिल्कुल, तो आप फ़ौरन जो है दवाई ले लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, फिर आपको बड़े मसाइल पेश करने पड़ते हैं। और दूसरी बात ये डॉक्टर हसीब कि पहले तो हम समझते थे कि सर्टेन एज के बाद, नॉर्मली बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है, अब तो यंग बच्चों में इम्यूनिटी का इशू आया हुआ है। बिल्कुल, यंगस्टर्स में बहुत इशू आ रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है। यंगस्टर्स आजकल जो है वो फिजिकल गेम्स की बजाय मोबाइल गेम्स में जो है वो लगे हुए हैं, PS खेल रहे होते हैं, जी, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और खुराकें देखें आज कभी उधर बर्गर खा लिया, कभी यहाँ शोरमा खा लिया, तो
प्रॉब्लम्स तो आएंगी. बिल्कुल सही. इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए या उसको अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है. वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, फ्लूइड इंटेक बहुत ज़रूरी है, अच्छी खुराक मतलब लेना पानी. बहुत ज़रूरी है. जी बिल्कुल. सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना शुरू कर दें नहीं इस तरह से. पानी और फ्रेश जूसेस आप ले सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की जगह. ठीक है. और अच्छी नींद का भी कैफीन कितना नुकसान पहुंचाती है? कैफीन आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है और आपके स्टमक को भी नुकसान पहुंचाती है. ठीक है. और आपके खून को भी जो है वो कम करता है, HP लेवल भी आपका कम करता है. लेकिन नीड है ना आजकल, इतने तेज दौर, इतने तेज ज़माने की जो है वो ज़रूरत है. बिल्कुल सही. तो जनाब अगर हमने वर्कआउट करना हो, खासतौर पर ख़वातीन जो देख रही हैं, तो क्या मतलब कितना 10 मिनट कर लें, 20 मिनट कर लें, कुछ रिकमेंड करेंगे आप? देखिए हम जब एक्सरसाइज की बात करें तो अक्सर लोग बताते हैं कि मैं तो वॉक करता हूँ या वॉक करती हूँ. आपको पसीना कम से कम निकालना चाहिए. ठीक है. आपकी स्वेटिंग होनी चाहिए, आपकी इतनी एक्सर्शन हो. ठीक है. वो आप 10 मिनट में भी कर सकते हैं, वो आप 1 घंटे में भी कर सकते हैं. ठीक है. अब हमारा जो टाइम है वो कम होता है, टाइम ज़्यादा नहीं होता हमारे पास, तो एक जो है वो स्प्रिंट लगाते हैं. ठीक है. 2 किलोमीटर का, तो वो 1-2 किलोमीटर का स्प्रिंट ही काफ़ी होता है. ठीक है. 1 हर घंटे बॉडी की डिफरेंट डिमांड होती है ना. जी बिल्कुल. सही. तो जो ख़वातीन देख रही हैं, अगर वो कहीं पार्क नहीं जा सकती हैं तो घर के सहन में वॉक कर लें, छत पे कर वॉक कर लें, कोई अपनी फ्रेंड को साथ ले जाएं, कोई बेटी है उसका बातें करते करते जो है ना, लेकिन ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए ना. बिल्कुल. लेकिन हमारे मुआशरे में जो है वो ख़वातीन ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती. जी बिल्कुल. तो ये जो स्किपिंग बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है. रस्सी फलांगना. जी बिल्कुल. वो बड़ा अच्छा है. वो आप एक 5x5 के कमरे में भी कर सकते हैं. और क्या. बिल्कुल. तो वो बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है. वो आपके फुल बॉडी को जो है वो वर्जिश अब ये ना बोलिए स्किपिंग रोप कहाँ से लेकर आए, वो छत पे जो कपड़े टांगने वाली तार है, आधी काट लें उसको और उससे करें. मतलब बहाना नहीं, प्रायोरिटीज की बात है ना. खासतौर पर जो घर की खवातीन हैं या जो घर के सरबराह हैं, अगर आप हेल्दी होंगे, अपना ख्याल आप रख रहे होंगे, तो घर के बाकी लोग जो डिपेंडेंट हैं यहाँ पे, वो भी आप मतलब उनका ख्याल रख सकेंगे अच्छी तरह से. हम बात करें जी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से कि अगर आपने अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना है तो डॉक्टर हसीब खाज़ादा से आप बात कर सकते हैं. इस वक्त 410-2251 पे कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए. डॉक्टर साहब अब हर हफ्ते मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह. एवरी मंडे सुबह उठ जाएंगे इंशाल्लाह. क्यों नहीं. अब हमने 5 मिनट की लाफ्टर थेरेपी हर रोज करनी है. ठीक है. आप उनको अंकल्स को लेकर आए ना जहाँ पे आप वॉक करने जाते हैं, उनसे बात तो करें. हम उनके पास चले जाएंगे ना, उन पे छापा मार लेंगे एक दिन, ताकि हंसी खत्म हो जाए उनकी. नहीं, हम जाएंगे जी वाकई. किसी दिन चलते हैं. किसी दिन बिल्कुल चलते हैं. उनकी टाइमिंग थोड़ी अर्ली होती है, लेकिन हम रिकॉर्ड कर लेंगे उनकी एक्टिविटी. और डायरेक्टर साहब भी बोलना शुरू हो गए डॉक्टर हसीब के अंदर ना, इतना टीवी पे आगे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गए. अच्छा, से शौक है आपको एक्टिंग वगैरह करने का? नहीं बिल्कुल नहीं. हो ही नहीं सकता. नहीं बिल्कुल नहीं. चलिए ठीक है, किस्सा मुगाते हैं, हम इससे बात ही नहीं करेंगे. हम बात करें क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से. हंसने से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, हंसाने से बढ़ती, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठने से बढ़ती है कि आप एक दूसरे को पॉजिटिव वाइब्स दे रहे होते हैं. और खासतौर पर सुबह सुबह के वक्त जब आप, वैसे ही मैं तो उठने के बाद 1-1.5 घंटा कॉमे में रहती हूँ ना, मुझसे तो कोई बात ना करे, लेकिन जैसे लाइट्स ऑन होती हैं, कैमरा ऑन होता है, तो एनर्जी लेवल मेरा बढ़ जाता है. और बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर हसीब हमारे साथ आप मौजूद रहे. कुछ कहना चाहेंगे आप तमाम देखने वालों को? बस खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें. बड़ा मुश्किल काम है वैसे ही. जी बिल्कुल. और ज़िंदगी की फ़िक्र ना करें. देखिए ये जो ज़िंदगी है ना, ये ख़त्म हो जानी है. ठीक है. इसके बाद जो है वो एक मुस्तकिल ज़िंदगी शुरू हो, तो दीन की तरफ भी रुझान होना चाहिए. ठीक है. दीन आपको ये ह्यूमैनिटी सिखाता है. ठीक है. किसी को नुकसान ना पहुंचाए, शिर्क ना करें. ठीक है. बस यही तो रिक्वायरमेंट है. ठीक. और देखिए दीन को मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई आलिम दीन तो हूँ नहीं, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि दीन को त्योहारों तक, खास दिनों तक महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि एक लाइफस्टाइल है ये. तो बिल्कुल तर्ज ज़िंदगी है. बिल्कुल. मेन जो दीन आपसे मांगता है वो यही मांगता है कि आप दूसरों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, जुल्म ना करें, ज्यादती ना करें. ये रिक्वायरमेंट है. ठीक है. अल्लाह अपने हुकूक आपको बख्श देगा. ठीक है. लेकिन जब आप जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, तो वो फिर आपको मुश्किल में डालेगा. अच्छा, एक चीज़ तो डॉक्टरों के लिए मुश्किल ही होती है कि मैं टॉपिक से हट के बात कर रही हूँ कि पेशेंट आते हैं और लंबी लंबी कहानियां सुनाते हैं. जी. ऐसे कुछ इधर हुआ, इधर से ऐसे हुआ, ये हुआ, तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं? देखिए सुननी पड़ती है. वहाँ से हमें काफ़ी सारे क्लूज मिलते हैं. ठीक है. इस तरह क्लूज मिलते हैं जैसे कि हमारे होम्योपैथी में
जो है मरीज की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, खसूसन फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। एक दिल का मरीज़ है वो आके कहता है कि मेरा भाई भी जो है वो पिछले साल दिल के आर्जे से फौत हो गया, वालिद को भी, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी क्लू है, यहाँ से हम केस को बड़े अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर हसीम खानज़ादा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं आपसे, आप ही की सेहत के हवाले से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे और हफ्ते में एक दफ़ा इनसे मेरे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। टॉपिक आपको बता दिया करेंगे, या अगर आपने कुछ सोचा है टॉपिक तो हाँ जी ब्रेक लेनी है, कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो, वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से, वेलकम कहेंगे आपको? हाजी साहब जी मैं नूर गनी बोल रहा हूँ टेक्सला से। नूर गनी, नूर भाई खैरियत से? ठीक है, खैर खैरियत है जी। सवाल पूछिएगा डॉक्टर हसीब से। सवाल ये है कि मेरा 14 साल का बच्चा है और उसके मुंह से पानी आता है और बाईं साइड पे वो थोड़ा सा माजूर है। अच्छा ठीक है, और पैदाइश के बाद उसको कोई प्रॉब्लम बनी थी? पैदाइश के दौरान जी, पैदाइश के बाद? पैदाइश के बाद ये है कि बस वो बाएं साइड पे बाएं पाँव का ऑपरेशन किया, वो तो गुजारा हुआ है, लेकिन बाएं साइड है वो हाथ वो थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक हो गया। मैं आपको और मुंह से पानी आता है, पानी। ठीक है, उम्र कितनी है बच्चे की? 14 साल। तकरीबन 14 साल है। ठीक है, मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगा, वो आपने इस्तेमाल करानी है, ठीक है? ठीक है जी, अभी आप फोन रखिए और टीवी देखिए, आपको अभी मेडिसिन को तफसील से बता देंगे। बहुत शुक्रिया नूर भाई। हाँ जी, क्या वजह हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए ये दिमाग इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ठीक। एक साइड की वीकनेस भी है, ठीक है, और साथ में मुंह से पानी भी आता है, ठीक है। एगेरिकस इसमें हम देते हैं, एगेरिकस दवाई है इसकी, इसका एगेरिकस 30 पोटेंसी में, इसका ताल्लुक दिमाग से है, ठीक है। चूँकि माजूर बच्चों पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज जो है वो भी हम व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे जरूर, इंशाल्लाह। तो सेरेबेलम का इसके साथ ताल्लुक है। बाज़ औक़ात बच्चा जो है पैदाइश के बाद रोता नहीं है या डिलीवरी में कोई ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है, बाज़ औक़ात ट्विन चाइल्ड आ जाते हैं तो एक नेगलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जब बच्चा फिर ग्रोथ कर रहा होता है तो हमें पता चलता है कि बच्चे को कोई जिस्मानी माजूरी लाहक है, तो पैदाइश के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसकी वजह से ये इस तरह के केसेस आते हैं। ठीक है, तो ये क्योर तो नहीं होगा, लेकिन ये क्योर होता है, इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत अहम किरदार है, ठीक है। जब इनका लेफ्ट साइड इफेक्ट है तो ये फॉर श्योर है कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन में कोई ना कोई। एक और कॉलर है जी। एगेरिकस दवाई बताइए 30 पोटेंसी की, और दिन में कितनी दफा देनी है? 5 कतरे दिन में 3 दफा। 5 कतरे दिन में 3 दफा देने हैं नूर भाई आपने। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम सर, डॉक्टर साहब से बात करनी जी बिल्कुल, आपका नाम और सवाल क्या है आपका? मेरा नाम गुलाम हुसैन है सर, मेरे भाई के साथ एक मसला रहता है। जी बोलिए। मेरे भाई के साथ मसला रहता है सर, उसके नाक से जो है ना पानी बहता रहता है, बिल्कुल सर्दियों में जो है ना उसके साथ ज्यादा मसला रहता है। अच्छा ठीक है जी सर, भाई की उम्र जो है तकरीबन 45 साल है। ठीक है, इनको हम मेडिसिन बताएंगे, वो आपने इस्तेमाल करवानी है, ठीक है जी। ठीक है जी, फोन रख दीजिएगा, आप टीवी देखिए ताकि आपको जवाब डिटेल में बता सकें। 45 साल के हैं और नाक से पानी आता है। तो सबाडीला 6 पोटेंसी में हम इस्तेमाल करते हैं और रनी नोज इससे ठीक हो जाता है। साइनस के साथ इसका ताल्लुक है। सबाडीला 30 पोटेंसी में 30 पोटेंसी में सबाडीला आपको मिल जाएगी। और दिन में कितनी दफा देनी, कितने कतरे? दिन में सुबह और शाम, क्योंकि ऐसे मरीजों को सुबह के वक्त और शाम के वक्त जो है ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो एक हफ्ते के लिए रेगुलर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह मुस्तकिल इनको रिलीफ। और कतरे कितने होते डॉक्टर साहब? 5 कतरे सुबह और शाम देने हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, इसका कोई साइड इफेक्ट और तो कोई भी नहीं होगा? नहीं, होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। WHO जो है इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी जनाब, कॉल कीजिए हमें 410-2251। डॉक्टर हसीब से बात कीजिए। हफ्ते में एक दिन ये K2 सहर विद रिदा के मेरे साथ ये आएंगे और कोशिश हम करेंगे कि आप जो टॉपिक बताते हैं हम उसी को शामिल करते रहे ना। बिल्कुल, व्हाट्सएप पे हमें जो है अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, वो भी हम शेयर करके उनके जवाब जो है वो जबरदस्ती काम ही आसान हो गया हमारे लिए, तो कि जो मसाइल इनके हम बैठे इसीलिए हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बताइए कि आपको इश्यूज क्या है। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी
پہلے ان کے والد سے بات ہوتی تھی میری. ہاں جی ہاں بالکل, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. آمین تو آمین. بات یہ ہے کہ میں ان سے 2 سوال پوچھنے تھے. ایک یہ پوچھنا تھا کہ ہر انسان کے اندر وٹامن ڈی کتنا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہو وٹامن ڈی سی ٹھیک ہے ای. تو میرے اندر تو 20 ہے. 20 ٹھیک ہے 25 سے اوپر ہونا چاہیے. تھوڑی سی آپ کی ڈیفیشنسی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا, تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے ادرک کا کہوا پینا چاہیے. جب میں ادرک کا کہوا پیتا ہوں تو مجھے الرجی ہو جاتی ہے سردی کے موسم میں بھی. کیا کروں؟ کس قسم کی الرجی آپ کو ہو جاتی ہے؟ اسکن الرجی؟ الرجی یہ خارش ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پھر میں الرجی کی گولی کھاتا ہوں تو گولی کھا کے کیا کروں گا؟ آپ نہ پیا کریں, جو ادرک کی چائے ہے آپ نہ پیا کریں. ٹھیک ہے, تو کیا پیوں؟ آپ لہسن کی چائے پیا کریں. لہسن لہسن وہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دھنیا. میرے خیال سے تھوم کہتے ہیں. لہسن وہ تھوم جس کو کہتے ہیں. ہاں جی جی. اور آپ کو میں دوائی بتا دوں گا, آپ دوائی استعمال کیجئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوائی کوئی آپ پہلے تو آپ کے والد صاحب, میرا مذاق بھی ان کے ساتھ چلتا تھا بڑا. میں یورپ سے آیا ہوں نا, تو چھٹی آتا ہوں نا تو پھر ان کے ساتھ بات کرتا تھا. تو ابھی بھی آپ ان سے بات کیجئے, مذاق کیجئے ان کے ساتھ. ہنستے بھی ہیں, یہ ہنساتے بھی ہیں. یہ بھی بہت اچھے. ظاہر ہے اپنے والد پہ گئے ہیں, تو جیسے بیٹا ہوگا والد ہوگا, ویسا ہی بیٹا ہوگا. ان کی ریفلیکشن ہے بالکل. اب آپ کو دوائی بتائیں گے, آپ فون ہم بند کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے جن کو دوائی. بالکل, یہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ان کی ہے 25 سے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر 60-70 سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, 25 سے 60 کے بیچ میں ہونا چاہیے. وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہم پوری کر سکتے ہیں دھوپ میں آدھا گھنٹہ بیٹھنے سے. ٹھیک ہے, تو ان کو دھوپ میں بیٹھنا چاہیے اور سپلیمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. اور جو کاجو ہے, ٹھیک ہے, کاجو مہنگے نسخے بتائیں آپ. کاجو کھانا چاہیے, وہ بڑا رچ ہے وٹامن ڈی میں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر حسیب خان زادہ ہمارے ساتھ موجود رہے, ہم نے ان سے بات کی ہنسی مذاق کے ایک لائٹر موڈ میں. کوشش ہوتی ہے کہ صبح صبح آپ کو کوئی سنجیدہ بات کر کے اداس نہ کریں, بلکہ آپ سے ایسی باتیں کریں کہ آپ کا سارا دن اچھے سے گزرے. ڈاکٹر حسیب بہت شکریہ آپ کا, ایسے ہی ہنستے مسکراتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ایسی ہی شفا رکھے. آپ سے ملاقات انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہے گی. کچھ کہنا چاہیں گے جاتے جاتے؟ انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو کہیں گے. نیکسٹ منڈے کو کہیں گے, جب تک کچھ نہیں کہنا, چپ چاپ بیٹھے رہیں گے. لیٹس ٹیک اے اسمال کمرشل بریک. ہمارے ساتھ رہیے, آپ دیکھ رہے ہیں K2 سحر رضا کے ساتھ. جی ویلکم بیک ٹو K2 سحر. میں ہوں رضا عمران, اور بریک سے پہلے آپ سے ہم بات کرتے ہیں امیونٹی کے حوالے سے. امیونٹی کو بہتر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنے پیشنس کو فالو کریں, ہنسنا مسکرانا سیکھیں, اور جو آپ کا دل کہتا ہے کبھی کبھی اس کو بھی سن لیا کریں. ویسے تو کہتے ہیں جو دماغ والے ہوتے ہیں تو دماغ کی سنتے ہیں, وہ زیادہ وزڈم والے ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائمز تھوڑا آؤٹ آف دا باکس بھی سوچنا چاہیے, تھوڑا آؤٹ آف دا باکس بھی کام کرنا چاہیے. ذرا زندگی کی منوٹنی کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں, تھوڑا سا اس کی بوریت ختم کر سکتے ہیں, اور موڈ ویسے ہی اچھا ہو جائے گا. مہمانوں سے آپ کو ملانا ہے, آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں. ہمارے آج کے جو ایک مہمان ہیں ان کا تعلق جو ہے, کون سا کیمرہ ہے بھائی, یہ والے, اچھا صحیح ہے. ایک تو ہے ان کا تعلق ہے بیوٹی انڈسٹری سے. بڑا نام آج کل ان کا سنا جا رہا ہے, کیونکہ بال اگر اچھے آپ کے, ان کی ڈائی اچھا ہو, کٹ اچھا ہو, تو پرسنالٹی پوری چینج ہو جاتی ہے. دوسرے جو ہے ان کا تعلق جو ایکٹنگ کی فیلڈ سے ہے, بڑی زبردست آواز کے مالک ہیں, یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور ان کے ساتھ مجھے بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا. ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ان کے ساتھ میں نے کیا, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وائس اوور بھی کرتے ہیں, ان سے بھی آپ کو ملائیں گے. لیکن اس سے پہلے میرے خیال سے کیا شبیر بھائی ولاگس چلائیں, کیا خیال ہے؟ ہاں جی. تو ہوا یہ کہ مجھے اتفاق ہوا جانے کا ملتان کو کہتے جی کہ گور, گداگر اور گرد, یعنی کہ جہاں پہ گرد بھی بہت ہوتی تھی, اب تو نہیں. اور کب چلائیں گے؟ ابھی نہیں چلا رہے, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا. سٹی آف شرائنز کہا جاتا ہے پاکستان کی 5ویں بڑی 2022 کے مطابق جو سروے ہوا تھا. پاپولیٹڈ یہ شہر ہے, ٹیلنٹڈ ہے بہت زیادہ, اور یہاں کے لوگ بڑے ملنسار ہیں, تو وہاں جانے کا مجھے اتفاق ہوتا رہتا ہے. تو چھوٹا سا میں نے ایک ولاگ بنایا تھا, اس کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے مہمان اگر آگے تو ان سے میں آپ کی ملاقات کراؤں, ہم گپ شپ لگائیں. 41022251 پہ کال کرتے رہیے, پروگرام کا حصہ بنتے رہیے. کل کا پروگرام بھی ہمیشہ کی طرح سے کوشش ہوگی کہ بڑا انٹرسٹنگ رہے. ہم رشتوں کو
ٹریبیوٹ دے رہے ہیں وہ تمام لوگ جو ہمارے پاس ہیں, ان کے ہم سلام پیش کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سٹی آف شرائنز کی سیر کرواتے ہیں جو وہاں پہ ہے جی. بہاؤالدین ذکریہ کا مزار ہے, اس کے علاوہ بہت اور سے جو کنیکٹڈ شرائنز ہیں بہت سارے, آپ کو میں اس کا ولاگ دکھاتی ہوں. تو آئیے جی دیکھتے ہیں ولاگ ٹریولنگ ٹو ملتان. بتایا نہیں جا سکتا, بات کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں دو بہت ہی امیزنگ سے مہمان, اور ایک تو بڑے سنجیدہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں ابھی سنجیدگی ان کی ختم کرتے ہیں. میرے شو میں آ کے سیریس ہو کے بیٹھے ہو نہیں سکتا. لیٹس ویلکم جی, آرٹسٹ ہیں, ایکٹر ہیں, وائس اوور ایکٹر بھی ہیں, کیا کیا کام کر رہے ہیں اور کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں. مبشر ملک موجود ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں؟ بہت اچھا ہوں, اللہ کا شکر ہے, اور بہت شکریہ مجھے بلانے کا, آپ کے آنے کا. تھینک یو ویری مچ. نہ بلاتی تو ملاقات نہیں ہونی تھی ہماری. نہیں ہونی تھی, مجھے بھی لگ رہا تھا, آہستہ آہستہ مجھے یہ فیل ہو گیا تھا کہ نہیں اب نہیں, لیکن ایسا نہیں, اپرچونٹیز بنانی پڑتی ہے. اچھا جی ان کے ساتھ بیٹھی ہیں جی ایک ایسی شخصیت جن کا نام میں بڑا سن رہی تھی سوشل میڈیا پر بھی جی, جو ریویو آ رہے کٹ کے حوالے سے, ہیئر ڈائی کے حوالے سے, وہ کرن عمران کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے کہا کون ہے یہ بندی, سے پوچھوں تو صحیح جو اتنی مشہور ہوگی ہیں, کیا کام کرتی ہیں. تو جناب ان کا تعلق ہے بیوٹی انڈسٹری سے, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم کرن. السلام علیکم جی. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ, شکر. ویری پریٹی, اور لگنا بھی چاہیے اب جس فیلڈ سے. تھینک یو جی, جزاک اللہ. اچھا کس سے سوال کرنے شروع کروں میں؟ پہلے تو میں آپ کی عظمت کو سلام دینا چاہوں گا. عظمت کون ہے؟ آپ کی عظمت آپ بہت عظیم ہیں, بلکہ وہ سارے ہوسٹ جو صبح مارننگ شو کرتے ہیں وہ سب لوگ بہت عظیم ہیں. پتہ چلا اب مجھے پتا چلا یار بہت مشکل کام ہے یار, مطلب مشکل کام ہے نا. اور پھر ہنسنا, فریش رہنا اور سب کو فریش کرنا اپنی باتوں سے, وہ واقعی بہت, اس کو میں اندر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا, وہ بھی سلام بھیج رہا تھا. میں نے کہا یار بہت. ایکٹنگ کب سے کر رہے ہیں آپ؟ کافی سارے لوگ اس کا جواب سن کے حیران ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ 15-16 سال ہو گئے ہیں مجھے. پی ٹی وی کے زمانے سے کام کر رہا ہوں. لیکن اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے لوگوں سے زیادہ ایکٹرس کو, جو ہمارا حلقہ ہے ایکٹرس کا, وہ لوگ زیادہ جانتے ہوتے ہیں. تو یہاں سے چیزیں کم مطلب دیکھنے کو ملتی رہی ہیں شروع سے اتفاق سے. اب تو خیر ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اب تو کراچی لاہور کی جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں. بڑی کتنا کام کر لیا آپ نے, کتنے ڈراماز کر لیے یا کہ؟ کافی کام کر لیا, کافی کیا. پی ٹی وی میں ڈراماز میں کیا, اور اس کے بعد فلمز میں نے کیا, تقریباً 7 فلمز میں نے کی. اچھا کون کون سی جو اس میں ریلیز ہوئیں؟ مینلی فکر ناٹ میری پہلی فلم تھی. اچھا صحیح. اس کے علاوہ وسل, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گم صحیح فلم تھی, اور ایک انگلش فلم تھی جو یہاں کے لیے نہیں تھی. صحیح. اس کے لیے وہ بھی تو ریلیز تو نہیں ہوئی نا, فروری میں سنا ہے کہ وہ جا رہی ہے جو فلم فیسٹیول کے لیے تھی. نہیں, وہ جو میری فلم فیسٹیول تھی وہ پہلے اس سے پہلے والی تھی, یہ وہ والی نہیں ہے. تو مجھے اتفاق ہوا مبشر کے ساتھ کام کرنے کا, جو ہم نے شارٹ فلم کی تھی فار کانز کے لیے جو بنائی تھی ہم نے. تو لیٹس سی کہ کوئی اچھی خبر ملے. ابھی تک کوئی نیوز نہیں آئی اس کی. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ہم نے کام کر لیا, ہم نے کام کر لیا, پیسے لے لیا, پیسے لے لیا ہم نے, بس ٹھیک ہے. اچھا کرن جی, کیا ایسا جادو ہے آپ کے پاس کہ اتنے اچھے ریویوز ہوتے ہیں, خواتین کو سیٹسفائی کرنا وہ بھی بالوں کے حوالے سے بڑا مشکل کام ہے؟ جی بالکل بہت مشکل کام ہے, بٹ ایکسپیرینس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کانفیڈنس لیول خود بخود آتا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس کے ساتھ ہی چل رہے ہیں الحمدللہ. اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس انڈسٹری میں؟ مجھے 22 ایئرس ہو گئے. 22 ایئرس. جی. تو آپ بالوں سے کنیکٹڈ رہیں یا میک اپ کی طرف؟ ہاں نہیں, میں پہلے اسٹارٹ میں نے میک اپ سے ہی کیا تھا. پھر میک اپ یہ ہے کہ کچھ یونیک اس میں ہے تو صحیح, لیکن یہ کہ ٹرینڈ کے اکارڈنگ ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے اس میں. اور ہیئر میں یہ ہے کہ اینی ٹائم آپ کو کچھ نیا کرنے کو ملتا ہے. اچھا. کسٹمرز جو ہیں وہ بہت کسٹمائز ہو گئے ہیں. ایک ان کی اپنی اپروچ ہے کہ ان کو کس طریقے سے کیا چاہیے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ ایک کو دیکھا ہے تو دوسرے کو بھی وہی کرنا ہے. اب نہیں ایسا. اب ایسا نہیں ہے. اب لوگ چوزی ہو گئے ہیں بہت زیادہ کہ ہمیں یہی چاہیے تو بس یہی چاہیے. وہ آتا ہو یا نہ آتا ہو, بالوں پر پک ہو سکتا ہو یا نہ ہو سکتا ہو, بٹ انہیں چاہیے وہی. اس کے اکارڈنگ ہم چیک کرتے ہیں کہ بالوں کی اسٹرینتھ کیا ہے, بالوں کی ہیلتھ کیا ہے, اور فیشن میں آئی چیز وہ چیز ان ہے بھی یا نہیں, وہ اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے. تو آپ کہتی ہیں کہ آپ پہ یہ بال سوٹ نہیں کریں گے یا؟ بالکل 100%. اور اگر لڑائی ہو جائے تو؟ نہیں, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. ہوا نہیں ہے. اوکے. اسٹینڈ ٹیسٹ کر لیتے ہیں. آپ کا تعلق ہے؟ جی میں گلام اسٹریٹ کے ایز اے کریٹو ڈائریکٹر ورک کر رہی ہوں. زبردست, ونڈرفل. از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ورک ود ویمن؟
मुझे नहीं लगता, नहीं लगता? नहीं लगता। मजा आता है, मजा आता है बिल्कुल। बिकॉज़ अगर आपको अपने काम से मोहब्बत हो बिल्कुल तो छोटी मोटी ये जो मिसहैप्स को वैसे अवॉइड कर लेते हैं। नहीं, बल्कि कोई अचीवमेंट ऐसी आए, कोई ऐसा आपको मिल जाए कि जिसके साथ आपको लड़कर झगड़ कर काम करना है, और क्लाइंट अगर एग्री है कि मुझे ये लुक करनी ही करनी है, सम टाइम हम हो रहे होते हैं ऐसा कि भाई क्लाइंट के वालों पर अगर हम ये चीज़ करेंगे ओ ये तो डैमेज हो जाएगा, बट अगर क्लाइंट उस पर एग्री है कि हाँ डैमेज हो भी जाएगा तो मैं बाद में ट्रीटमेंट ले लूँगी, ऐसे कर लूँगी, कोई न्यू कर लूँगी, तो आप मेरा बाद में ट्रीटमेंट कर देना, या इस लुक को हम मजीद मोर एनहांस कैसे कर सकते हैं, तो वो क्लाइंट फिर एग्री होते हैं। ओके, अच्छा, कमिंग बैक टू मुबशिर, एक्टिंग एक से आप किचन चला सकते हैं या सिर्फ शौक की खातिर काम होता है? देखें, एक बात, बहुत सारी बातें ऐसे मिथ भी होती हैं, फैला हुआ था। एक बात मैं आपसे कहूँ कि कोई भी इंडस्ट्री हो, शायद बिल्कुल शुरू में तो किसी भी इंडस्ट्री से, किसी भी काम से किचन चलाना मुश्किल है, ठीक है। आपको एक्टिंग में भी उसी तरह, इस फील्ड में भी बाकी इंडस्ट्रीज की तरह आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल सही, नाम बनाना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है, और जब आपका नाम बन जाता है तो फिर उससे किचन भी चलना शुरू हो सकता है। बिल्कुल सही। लेकिन खास जी कॉल है जी, अच्छा नहीं, कोई खास मोनोपोली नहीं होती है इस इंडस्ट्री में? हर इंडस्ट्री में होती है, मैं फिर वही बात करूंगा। हाँ। ये बात है, मोनोपोली वाली बात लोगों के जहन में आती है। अच्छा। क्योंकि लेकिन मैंने ये देखा, क्योंकि मेरा ताल्लुक इसके अलावा भी दूसरी इंडस्ट्री से भी है। दूसरी कौन सी? मैं ट्रेनर भी हूँ। ओह, अच्छा। और मैं इंग्लिश ट्रेनर भी हूँ, आईएलटीएस ट्रेनर हूँ। अच्छा। मेरी वो इंडस्ट्री भी है। सही। उसके अलावा भी मेरा ताल्लुक कॉर्पोरेट से भी रहा है काफ़ी। ज़बरदस्त। तो हर इंडस्ट्री में इस तरह की आप कह लें कि लॉबी है और वो सारा कुछ है, ये सब कुछ हर इंडस्ट्री में आपको मिलता है। अच्छा, ये चीज़ें मिलती हैं। आप सिर्फ इस एक इंडस्ट्री को इस लिहाज से बदनाम नहीं कर सकते जी कि ऐसी इंडस्ट्री में ये सारा कुछ होता है। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें साथ साथ हैं, उन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। और तो जनाब, अगर आप मेरी तरह से जो है ना, वो आपका वो स्वीट टूथ है या आपको मेरी तरह मीठे खाने का शौक है, मुझे खाना ना खिलाएं, मुझे मीठा खिला दें, मैं ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजार लूँगी। खासतौर पे कैडबरी डेयरी मिल्क जो है वो मेरी अल्लाह की कसम बड़ी फेवरेट है मेरी। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरे पास ये मौजूद है और मैं जिक्र करना है, इसकी मुझे क्रेविंग होती है। और मतलब मैंने अपने बच्चों से छुपा के साइड पे कोने में खुफिया जगह बनाई हुई कमरे में, जहाँ पे मैंने इसको ना, इसकी बाइट्स रखी होती हैं, और वो मेरी रूटीन का हिस्सा है। थोड़ा बहुत जो वजन मेरा बढ़ा है थैंक्स टू कैडबरी डेयरी मिल्क, जो अब मैं अकेले नहीं खाऊंगी, मेरे मेहमानों के लिए भी है। ले जी, अगर आप मीठे के शौकीन हैं, एक मुबशिर को दे दीजिएगा और एक ये आपके लिए, मुँह मीठा कीजिए। मैं अकेले क्यों जो है ना। अच्छा, ये मैं पता नहीं कैसे जसारत करूंगा। वैसे मैं वाइफ से बात कर रहा था, वो काफी गमगीन हो रही थी। किस बात में? कि मैंने अभी तक चाय नहीं पी। हाय अल्लाह, गमगीन हो रही थी वो? हाँ, तो वो सुबह से अभी तक चाय नहीं पी, तो मैंने कहा मैं पी लूंगा वहाँ जाके। दिखा दे भाभी को कि चाय पी रहा हूँ मैं। जी, कब के मैं पी रहा हूँ चाय, ठीक है। और तो जनाब, और ये मैं ला रहा हूँ, ये देख कैडबरी और ये मैं ला रहा हूँ उनके लिए। और क्या था कि परेशान ना हो वो। बिल्कुल। तो जनाब, अगर आपने भी इमीडिएटली जो है मुँह मीठा करना है तो कैडबरी डेयरी मिल्क आपके पास होनी चाहिए। खोल लें फौरन, वरना गुलदार भाई वापस ले लेंगे आपसे। नहीं, वापस इस पे लड़ाई हो जाएगी। हाँ, वापस करना मैंने। अच्छा किरण, आप बताइए जी, क्यों इस फील्ड में आई? आपको क्यों लगा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए? खुद के बालों का थोड़ा मसला था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब तो टीन एज थी, पता भी नहीं था कि कहाँ तक जाऊंगी या क्या कर सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक हॉबी थी। अच्छा। घर से ही स्टार्ट किया, बस फैमिली का थोड़ा बहुत कर लिया, तो बस वहाँ से शौक पैदा हो गया। ये पहले बहनें कजन्स होती हैं जिन पे हाथ साफ जी बिल्कुल डेली हाथ साफ करती थी। आज किसी को बुला रही हूँ, आज सिस्टर को बुला रही हूँ, आज किसी फ्रेंड को बुला रही हूँ। बहुत दफ़ा शुरू में तो काम भी ख़राब हुआ, तब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि आपको कुछ टेक्निक्स पता चलें, कुछ सीखने को मिले। बट अब ये कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, आपको नए ट्रेंड्स का पता चल रहा है। सेकेंडली ये कि जब मैं ग्लैम स्वीट पे मैंने ज्वाइन किया तो मुझे यूएई जाने का 2 टाइम वहाँ हुआ कि मैं, हाँ बिल्कुल, लॉरियल कंपनी के थ्रू फिर मैंने वहाँ पर किया, तो वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। सही। हेल्दी बाल क्या होते हैं? आपके जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है वो बालों से ही कनेक्टेड है ना? जी। हेल्दी बाल क्या होता है? हेल्दी बाल के आप जो भी अपने बालों पर कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई भी न्यू लुक्स अगर लेकर आ रहे हैं, फॉर हाईलाइट्स, फॉर बालियाज, समथिंग जो भी है, तो बालों को कितना डैमेज कर रहा है। अच्छा, एक्सट्रीम लेवल तक आप ना जाएं, स्टार्ट लें तो थोड़ा मिनिमम से स्टार्ट लें कि आपको किस तरीके से अपने बालों पे क्या लुक करनी है। ठीक है।
اور یہ کہ باقی یہ کہ آپ ٹریٹمنٹس وغیرہ لیتے رہیں بالوں کو ہیلدی کرنے کے لیے. آئلنگ ہے, بٹ یہ کہ ہماری فیلڈ میں ہم کلائنٹ کو یہی کہتے ہیں آپ نے سروس تو کروا لی بٹ آپ آئل نہیں یوز کر سکتے. اچھا اچھا, صحیح صحیح صحیح, سرٹن ٹائم کے بعد نہیں یوز کر سکتے. جی جی بالکل. اچھا جی, کالر کا پروگرام میں شامل کریں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ بھائی ٹی وی کی آواز ایسا کرتے, بہت بری آواز لگ رہی ہے میری. جی عادل بات کر رہا ہوں میں. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سسٹر مجھے یہ تھوڑا. ہاں بولے بولے. جی سسٹر مجھے یہ پتہ کرنا تھا, ہم تھوڑا ہے نا سنو والے ایریا میں, تو یہاں پہ بال تھوڑی مطلب اس پانی کی وجہ سے نا تھوڑے بال وغیرہ گر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پیسے آ رہے ہوں گے آپ کے پاس, حوصلے کے لیے کہہ رہی ہوں. کرن بتائیں کیا کریں, بال گر رہے بھائی کے. ان کا ویدر جیسا ہے وہاں پر ہاٹ واٹر یوز ہوتا ہوگا, تو ہاٹ واٹر میں ویسے بھی تھوڑا ہیئر فال ہوتا ہے, بالوں میں ڈرائنس آتی ہے یا ڈینڈرف ہو جاتی ہے. تو اس کا یہی ہے کہ بیسٹ شیمپو بیسٹ پروڈکٹ یوز کریں. اگر وہاں ایسی چیزیں میسر نہیں ہیں تو ہربل ٹپس بہت ہوتی ہیں, آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جو گرم پانی, اب ایک تو ٹی وی کی آواز آہستہ نہیں کی نا, کٹ دیو جی. ہم غصے میں آ گئے اس وقت. میں آپ سے بات کیسے کروں گی اگر مجھے اپنی آواز آ رہی ہوگی, تو میں اتنی اچھی آواز آئے گی تو میں ڈسٹریکٹ ہو جاؤں گی. کرن یہ کہہ رہی ہیں کہ گرم پانی جو آپ وہاں پہ یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے ڈینڈرف ہوتی ہے, بال جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. اس کے لیے آپ ایسے شیمپوز یوز کریں جو کہ آپ کے بالوں کے ٹیکسچر کے مطابق ہوں, اور ہربل ٹپس جو ہیں وہ آپ کو کل بتاؤں گی گرتے بالوں کے لیے. وہ آپ نے اپنا بھی کام کر لوں نا میں, تو وہ پھر ہم کل آپ کو بتائیں گے, وہ پھر آپ نے یوز کرنے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جی ایکٹر ہیں جی, ٹرینر بھی ہیں, وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں مبشر ملک, اور کرن عمران موجود ہے میرے ساتھ. میرے سر نیم کی ہم نام ہے, یہ تو ڈیفینیٹ ٹیلنٹڈ ہوں گی. بیوٹی انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے. 41022251 پہ کال کیجیے اور پروگرام کا حصہ بنیے. ہم بات کریں گے مبشر سے. مبشر, کیا فیوچر لگتا ہے آپ کو, اسلام آباد میں کچھ ہے یا کریٹیوٹی کی وجہ سے ڈیڈ سٹی ہے؟ ایک الزام اسلام آباد میں ہے. اب تو بہت پرائڈ ہے فیوچر, اچھا بہت برائٹ فیوچر ہے. اب یہاں پہ چینلز بھی آ رہے ہیں, اب یہاں پہ کام ہو رہا ہے. پروڈکشن ہاؤسز جو پہلے سے تھے اور کام نہیں کر رہے تھے وہ اچھا کام کرنے لگ گئے ہیں. بہت اچھا کام کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی ڈرامے دیکھیے آپ, کتنے عجیب سے ڈرامے بن رہے ہیں آج کل کے. دیکھیں یہ تو تھوڑا بہت تو وہ ہوگا, تھوڑا بہت تو ہوگا شروع میں, تھوڑا بہت یہ چیزیں شروع میں ہوں گی. ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو دیکھیں اگر انڈسٹری اب یوں سمجھ لیں کہ چلیں جی یہاں سے اب انڈسٹری آ رہی ہے, اب سب کچھ نیا نیا بن رہا ہے, تو نئے ایکسپیرینسز بھی ہو رہے ہیں سارے. لوگ ہر طرح کی چیز بنا کے دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, یار ہم یہ بنا رہے ہیں, اس کو دیکھ کے وہ کیا ہوتا ہے. تو اس میں غلطیاں بھی ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, ضرور ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے بالکل نا امید ہو جائیں کہ نہیں, لیکن اتنی زیادہ غلطی نہیں ہوتی. ایک دفعہ میں یہ چیز ایسی ہے, پروڈکشن ایسی بات ہے کہ لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, کرن آپ ایڈ کر سکتی ہیں, تبھی تو وہ چیز بن رہی ہے نا. بالکل بالکل, لوگ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, لوگ ڈفرینٹ چاہ رہے ہیں. ڈرامے بڑے ایک طرح کے ہو گئے, لوگ اس سے اچھی شکلیں بھی وہی ہیں, آرٹسٹ بھی ہوتے ہیں, چینج کریں چینل تب بھی وہی نظر آ رہا ہوتا ہے. وہی نظر آ رہا ہوتا ہے, اور تقریباً ہر ڈرامے میں لوگ رو رہے ہوتے ہیں آلموسٹ, یا رلا رہے ہوتے ہیں. ہاں رلا رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی غم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب چیزیں نہیں آ رہی ہیں. اب نئی چیز کرنے میں اب اتنا اچھا سے بنائی جو نہیں ہے نئی چیز, تو نئی چیز بنائیں گے تو اس میں تھوڑی بہت غلطیاں تو ہوں گی, تیاری تو صحیح نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, کوالٹی ورک ہو رہا ہے, ایسا ایسا لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک, ایکٹنگ فلم کے لیے آسان ہے یا ٹی وی کے لیے؟ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہیں دونوں. فلم کی ایکٹنگ جو ہے وہ مختلف ہے اور ٹی وی کی مختلف ہے. آسان دیکھیں, جس کو کام آتا ہے اس کے لیے آسان ہے, اور جس کا پیشن والی بات بہت ضروری ہے, آپ کے انٹرسٹ والی بات بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اندر وہ چیز ہے تو وہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, اور اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے اور آپ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تھوڑی سی مشکل ہوگی. بالکل صحیح. کرن اسی بات کو آگے بڑھا سکتی ہیں آپ نے یہ پیشن تھا کام کرنے کا؟ بہت زیادہ مطلب کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں اس کام سے تھک گئی ہوں. صحیح, وہ کبھی مجھے فیلنگ آئی ہی نہیں ہے. حالانکہ ٹف ہے, ٹف کام ہے, کھڑے رہ کے کام کرتے رہنا. ہاں لیکن اچھا لگتا ہے. اسپیشلی یہ کہ مجھے یہ چیز بہت اچھا لگتا ہے کہ کچھ ڈفرینٹ کر کے دکھاؤں جو باقی نہیں کر رہے ہیں. صحیح, تو وہ ہمیشہ ایک اچیومنٹ رہی ہے اس میں, کہ شکر ہے کہ کلائنٹ بھی ایسا مل جاتا ہے جو باقی جگہوں سے ہٹ کے آ رہا ہے, دوسرے سٹیز سے آ رہا ہے, کہ ہمیں کچھ ہٹ کے چاہیے تو وہ آپ کر سکتے ہو. یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ وہ کام کروانا تو چاہ رہا ہے بٹ یہ کہ وہ ایگری نہیں ہو رہا کہ میں اس کو کسی اور کلر کی طرف موو کر سکوں. ایکسپیریمنٹ کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں, بٹ یہ کہ اب لوگ ایکسپیریمنٹ کے لیے بھی ایگری ہو جاتے ہیں. ہم ٹرسٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. سیکنڈلی یہ کہ میں ایک پہلے اسٹینڈ ٹیسٹ کرتی ہوں, اسٹینڈ ٹیسٹ پہ ان کو 100% لک دکھاتی ہوں کہ یہ آپ کی لک آئے گی
30-40 मिनट का स्टैंड टेस्ट होता है। सही। उस पर बालों की कंडीशन उनको क्लियर हो जाती है कि अब इस पर मैं ये काम कर सकती हूँ। अब आप खुद देख लें, आप मुझे ये चीज़ कह रही हैं तो इस पर अगर मैं वर्क करती भी हूँ तो बाल इतना डैमेज और इतना ड्राई हो रहा है। सही। आप अगर कंफर्टेबल है तो मैं कर देती हूँ। हाँ, आप खुद जिम्मेदार होंगे। हाँ, वो जिम्मेदार। अच्छा, आपने अपने आप को तो सिंपल क्यों रखा हुआ है, मिनिमलिस्टिक और इतना माशाल्लाह से? टाइम मैनेज नहीं होता। हाँ, अच्छा अच्छा। इसके लिए टाइम चाहिए ना आपको, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। हाँ। तो वो अगर मैं अपनी तरफ ज्यादा फोकस रखूंगी तो फिर जाहिर बात है कि मेरी जॉब अच्छी बात है। थैंक यू जी। अच्छा, आजकल जैसे कि शादियों का सीजन है तो अच्छे खासे पार्लर्स वाली चार्ज करती हैं। 70-80 से सिग्नेचर मेकअप शुरू होता है और 1.5 लाख तक जाता है वो कुछ घंटे के लिए। और तब भी लेडीज कहती, लड़कियां जाके मिनिमलिस्टिक हो, नजर ही नहीं आया मेकअप किया। बहन पैसे तो दिखाओ कहाँ लगाए हैं। नहीं ऐसा नहीं, मुझे तो गुस्सा आता है, मेकअप पता ना चले भाई, क्यों ना पता चले। हेयर में भी ऐसे ही है कि मैं कुछ करके जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड को दिखना चाहिए, मेरी सास को दिखना चाहिए कि ये मैंने क्या किया है। नहीं, आप ऐसा करें, मेरा यहाँ कुछ डाल दें। मैं क्या, जो आपने लोग दिखाई है फ्रेमिंग डाल दो, मुझे कुछ ऐसा कर दो। मैंने कहा देखिए आपका बाल कर लिया है, वेवी है, फ्रिजी है, इस पर ये चीज़ नहीं आएगी। अच्छा मैं आयरन कर लूँगी। मैं कहा सॉरी, आप ब्लीच के साथ आयरन नहीं कर सकती हैं। लाइटिंग अगर हुई भी है बालों पर, कोई ऐसी लुक हुई भी है तो आप अगर टूल्स यूज़ करते हैं, हॉट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो बाल डैमेज की तरफ जा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आकर ट्रीटमेंट ले लूँगी। अभी के लिए हस्बैंड को पता चले कि आपने मैंने आपसे ये पैसे लिए हैं ना, वो दिखने चाहिए कि लगे हैं। और ये सीन बहुत ज्यादा है। करना पड़ता है, सम टाइम करना पड़ता है, सम टाइम क्लाइंट कन्विंस हो जाता है। हाँ, ये कंपटीशन वाला मसला बड़ा खराब होता है। आपके लिए मुबशर खवातीन के साथ काम करना मुश्किल रहा या मर्द हज़रात ने आपको तंग किया? कोलीग्स की बात कर रही हूँ। अच्छा, तंग मोस्टली खवातीन नहीं करती हैं। अभी डॉक्टर हसीब कह रहे थे कि अगर 10% दिल के अमराज वाले आएंगे तो 2 खवातीनों की 10 मरीज मर्द होंगे। मैं वो भी नहीं होंगे। अच्छा, वैसे आपने कभी दिल से के मर्ज से, हार्ट अटैक से खवातीन को वैसे मरते मैंने सुना कभी भी नहीं सुना, मैंने सुना है ना देखा है। इससे मुझे जोक याद आ गया, ये मर्दों का ही मामला है, बहुत ब्रूटल हो जाएगा। अच्छा सही। तो ये उस तरफ ही है। और खवातीन जो हैं वो, आपने जो सवाल किया उस हिसाब से, वो ज़रा काफ़ी तंग करती हैं। अपना थोड़ा स्टाइल भी होता है, थोड़ा सिलसिला होता है, नखा होता है। मर्द बेचारा सिंपल होता है, बहुत सिंपल, वो जलेबी की तरह सादा। ऐसे ही आया और काम किया। अब ऐसी कोई बात अब नहीं। मेकअप में भी देख लें, हमें 2 मिनट लगते हैं हमारे। शेव कर ली, यहाँ तक मुँह धो लिया, बस हो गया, क्लियर हो गया, यस हो गया। शैम्पू से बाल भी धो लिए, कपड़े भी धो लिए, मुंह भी धो लिया, कमरा भी साफ कर लिया। अच्छा, धोने से भी मैं किरण की बात सुन रहा था, वो जब कॉलर की उन्होंने जवाब दिया कि गर्म पानी से वहाँ पे वो सर धोते हैं, तो गर्म पानी से मेरा ख्याल वैसे भी नहीं धोना चाहिए, जिस भी मर्जी एरिया में हो। क्यूटिकल ओपन होते हैं बालों के। हाँ, तो ठंडे पानी से उनको करना चाहिए, सर्दियों हो गर्मियों में। बिल्कुल। चार्ज करती हैं? आपने सवाल पूछा इस चीज का? नहीं, मैं उसी का फायदा उठा रहा हूँ। पूछ लो जो पूछना। मेरी कंसल्टेशन फ्री होती है, नो चार्ज। अच्छा, मर्द हज़रात भी कम नहीं रहे हैं बालों के वाले से, स्किन के बाद काफी अवेयरनेस उनमें आ गई है। तो आपके सैलून में सिर्फ खवातीन का जो है, जस्ट फॉर वुमेन, लेडीज मर्द हज़रात तो साइड पे कर दिया, साइड पर, टोटली साइड पर। अच्छी खासी अवेयरनेस है, सैलून है जहाँ पे आप जाके ना ये टचअप करवा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही। भाभी को बता दूं मैं? उन्हें पता है। हाँ, पता है उन्हें सारा कुछ। कितना प्रेशर होता है, आप दोनों से पूछूंगी मैं, अपने आप को मेंटेन करने का? दोनों इस इंडस्ट्री में है जहाँ पे लोग दे लुक अप टू यू कि जी एक्टर हैं या ब्यूटिशियन हैं या एक्सपर्ट हैं, तो इनके जैसा हमने बनना है। और वैसे आप बुरे हाल में बैठे हो तो अगला बंदा वैसे ही मैं काम कराऊं कि ना कराऊं, तो कितना प्रेशर होता है आप दोनों को? बारी बारी बताइए। देखिए, एक्टर का तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उसकी वजह यह है कि कैमरा वैसे भी आपको जो आप हैं उससे कहीं कुछ ज़्यादा दिखा रहा होता है, और कैमरा एक ऐसी चीज़ है, कैमरा से कुछ भी नहीं छुपता। आप जितना मर्जी है उसको छुपाने की कोशिश करें, उससे कुछ भी नहीं छुपता। आपके एक्सप्रेशन, आपकी टोन, अगर आप अंदर से खुश नहीं है और खुशी की एक्टिंग कर रहे हैं तो वो भी नहीं छुपेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह जो आपका फेस है या जो आपकी फिटनेस है, किसी भी तरह से फीचर्स हैं, वो कैमरा तो बिल्कुल नहीं छुपाता। वो तो एक एक चीज़ खोल के 10 पाउंड ज़्यादा ही आते हैं। ज़्यादा आता है, वो 10 पाउंड ज़्यादा आता है। इसलिए आपको जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, थोड़ा एबनॉर्मल हद तक। शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है, खासतौर पे लेडीज़ की। मुझे एक ड्रामे की ऑफर हुई, वो जो हीरो था मुझसे, वो 2 साल छोटा था। मुझे कहता उसकी अम्मी बन जाए। मैं मर के भी ना बनूं कभी इनकी अम्मी में, मतलब 2 साल छोटा बच्चा। और वो मुझे कहा आपने इसकी वालदा का रोल प्ले करना है। हालांकि 50+ जो है ना हीरोज आ रहे हैं। क्यों है? तो बशीर आप दरवाजे बंद करें, जवाब दे के जाएंगे ये सारे। मैं जवाब दे के जाऊँगा। बात असल में ये है कि बड़ी अजीब सी बात शायद लगे सुनने में कि एक्टर्स, प्योरली एक्टर्स बहुत ज़्यादा है नहीं। प्रोजेक्ट छोटा हो या प्रोजेक्ट बड़ा हो, लोग एक्चुअली एक्टर्स को चाह रहे होते हैं, काम करने वाले लोगों को चाह रहे होते हैं। स्टार बनने के लिए
پوری قوم تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے اسٹار بننا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ایکچولی ایکٹرز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزرو کرتے ہیں, جن کے اندر پیشن بھی ہے اور آلریڈی ٹیلنٹ بھی ہے, اور ٹیلنٹڈ ہونا, نیچرلی ٹیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بہت کم ہے, وہ اتنے زیادہ نہیں ہے. صحیح. ہاں, آپ کو تعداد میں تو نمبرز میں لوگ مل جائیں گے, کافی زیادہ ہیں, لیکن کام کرنے والے لوگ, تبھی تو آڈیشنز میں نے دیکھا ہے کہ آڈیشنز میں 100 لوگ آئیں گے تو اس میں سے 2, 4, 5 ایسے نکلتے ہیں جن سے بندہ تھوڑا سا امپریس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار, ہی از گڈ, ہی اور شی از گڈ. تو اس وجہ سے پھر وہ یہ والی جو آپ والی سلسلہ ہے, یہ والا ہو جاتا ہے کہ یار نیلی کو نہیں رہا تو چلیں آپ کر لیں, کام تو آتا ہے تو آپ مانگا کر لیں, مانگا بھی کر لیں گے. بالکل صحیح, اس طرح سے, بالکل صحیح. اچھا کرن, اگر مجھے آپ کو کچھ نام آپ کو دے رہی ہوں سیلیبریٹیز کے, ان کو اگر آپ نے تھوڑا سا بہتر کرنے کا مشورہ دینا ہو تو کیا ایڈوائس دیں گے؟ جیسے کہ مائرہ خان ہیں, بال اچھے کر لیں, کیا کر لیں, اسکن کے بارے میں کیا کریں؟ آلریڈی اچھی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پرفیکٹ بالکل. ایکچولی انہوں نے خود کو مینٹین رکھا ہوا ہے نا. صحیح. تو کوئی ایز سچ اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کو ضرورت ہے. مایا علی پرفیکٹ, پرفیکٹ, کوئی مسئلہ, بال شاید بالکل ٹھیک ہے. عروا حسین نہیں, اچھی لگتی ہیں, بہت پیاری ہیں. ماورا پیاری ہیں, بہت پیاری ہیں. مایا علی نہیں جانتی مایا علی. مایا کو نہیں جانتے. اشنا شاہ نہیں پتا. ریما جی پرفیکٹ, پرفیکٹ. مائی فیوریٹ. میرا جی ٹھیک ہے, اچھی یا کچھ تو مطلب کوئی بال. پھر میرے بارے میں ہی بتا دیں, سارے تو پرفیکٹ کیا کر لیں, میرے میں ضرور کچھ نکل آئی غلطی. نہیں, ہر انسان پرفیکٹ ہے. بٹ اگر آپ کو لگے کہ جی میرے پاس سے آتی ہے آدھے گھنٹے کے لیے تو میں ان میں یہ چینج لے کر آؤں گی. ہمایوں سعید کے بارے میں چلے بتائیں. جینٹس کا کرتی نہیں ہوں. چلو میرا جی کا چلے بتا دیں. ظاہری بات ہے میں ان کی کوئی نیو ٹرانسفارمیشن کروں گی, جو کلر پہلے انہوں نے کبھی نہیں کیا, جس سے ان کی فیس فریمنگ تھوڑی ہو جائے, فیچرز انہینس ہو جائیں, یہی سب. اچھا اگر مجھے میرے جو ہے نا باب ہے, جو تھوڑا سا کراپ باب ہوتا ہے, تو میں کیا چینج کروں اپنے اندر؟ ٹرانسفارمیشن تھوڑی کروائیں. جیسے کہ اس میں سن کس بالیاج آپ کروا سکتی ہیں, کوئی فولیاج کی ٹیکنیک کر سکتی ہیں, فیس فریمنگ کے ساتھ تھوڑا لا سکتی ہیں. صحیح. جو فیچرز کو تھوڑا انہینس کرتا ہے. تو آج کل کیا ٹرینڈز ان ہیں؟ پہلے ہوتا تھا کہ بہت ایک نے اگر کروایا ہے تو باقی سب بھی وہی کروا رہے ہوتے ہیں, بٹ اب ایسے نہیں ہے. اب کلائنٹ بہت کسٹمائز ہو گئے ہیں, بہت چوزی ہو گئے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے, کیا ان ہے فیشن میں. ابھی یہ کہ بہت آؤٹ آف وے سب کچھ نہیں چل رہا ہے, بہت نیچرل لک میں لوگ چاہ رہے ہیں. 90s میں جیسے پرم آئے تھے, پرمز جی بالکل بالوں میں وہ ہر ایک نے کرائے ہوتے تھے. جی اب ایسا نہیں ہے. اب اسٹریٹ بال نہیں, اب یہ کہ جن کے فریزی بال ہیں وہ ویو کی طرف ٹرانسفر ہو رہے ہیں نیچرلی. کچھ پروڈکٹس ایسی آ گئی ہیں کہ آپ شیمپو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کا ویو جو ہے, کرل جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے, ویو جو ہے وہ آپ کا ڈیفائن ہو رہا ہے, وہ کرل میں خود بہت ٹرانسفر ہو جاتا ہے. یا جیسے میرے بال ہے, میرا تھوڑا فریزی بال ہے, فائن بال ہے, تو میں چاہوں تو میں اپنے بالوں کو بہت اچھے سے ایک نیچرل طریقے کے ساتھ, نیچرل انگریڈینٹس کے ساتھ اپنے بالوں کو میں ویو کی طرف لے کر آ سکتی ہوں. کیمیکل سے ذرا دور رکھنا چاہیے. بالکل کیمیکل سے دور رکھنا خود چاہیے. حالانکہ آپ ڈائز وغیرہ کرتی ہیں. نہیں, آپ جتنا آپ کو خود کو سیف رکھ سکتے ہیں رکھیں, لیکن آپ کی وہ لائف سٹائل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے. لائک جیسے آپ ہیں, آپ نے اپنے بال بہت اب نیچرل رکھے ہوئے ہیں, اس کی ریزن آپ کا لائف سٹائل ہے. میرے ہے تو میں ایز اے ہیئر ڈریسر, میرے بال بہت سمپل ہیں, تو یہ میرا لائف سٹائل ہے کہ میں اس کو اتنے اچھے طریقے سے شاید کیری نہیں کر پاؤں گی, اپنی جاب کے ساتھ ہینڈل نہیں کر پاؤں گی. دیٹس وائی کہ میں نے اس کو ایک نیچرل لک میں رکھا ہوا. اچھا جی, تو کرن عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں, گلیم اسٹریٹ سے ان کا تعلق ہے. اگر آپ نے بالوں کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو 410-2251 پہ کال کیجیے. ایکٹنگ کے حوالے سے کوئی ایڈوائز آپ کو چاہیے, اگر آپ اس کو کریئر بنانا چاہتے ہیں تو مبشر ملک یہاں موجود ہیں. مبشر, اگر آپ نے مشورہ دینا ہو, گنتی کے تو ہمارے پاس ہیروز ہیں, فہد مصطفیٰ کو کیا بولیں گے؟ جی تو پاکستان والے ہیں, وہ شو نہیں کریں, وہ ایکٹنگ کریں, ایکٹنگ کی طرف آ جائیں. ہمایوں سعید کو کیا بولیں گے؟ کافی کریٹیو آدمی ہے ہمایوں سعید, تو کریٹیوٹی کی طرف اب چلے جائیں, بیہائنڈ دی کیمرہ چلے جائیں. ہاں جی. وجہ بس کافی ہو گیا. ٹاپ 3 فیمیل آرٹسٹ پاکستان کی کون سی لگتی ہیں آپ کو آج کے جنریشن کی؟ ٹاپ 3 ماہرہ خان ہیں, مہوش ہیں, جو ہماری ٹاپ 3 ہیں. ٹھیک. سجل ہیں, ٹاپ 3 آرٹسٹ. بالکل صحیح. اچھا, ابھی جو مجھے ایک مووی دیکھنے کا اتفاق ہوا مولا جٹ میں, تو اس میں ماہرہ خان کی نسبت حمیمہ ملک کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا, حالانکہ وہ ان کا اتنا میل رول نہیں ہے, بٹ کیا ان کی جاندار اداکاری تھی. تو مطلب میرے خیال سے ہیرو ہیروئن ہونا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ایکٹنگ کا مارجن ہونا ضروری ہے. میں نے ابھی یہی بات
کی تھی کہ سٹار ایک اور چیز ہے, ایکٹر ایک اور چیز ہے. سٹار بننے کے لیے سب آتے ہیں, اور سٹار بننے کے لیے آپ کو ایکٹنگ آنا ضروری بھی نہیں ہے. سٹار بننے کی اور چیزیں ہیں, لیکن جس کی ایکٹنگ ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جیسے آپ نے بھی کہہ دیا اور لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یار ان کی ایکٹنگ جگہ خود ہی بنا لیتا ہے اپنی. وہ خود بخود پرانے ایکٹرز میں سے جیسے کالر ہے جی, اچھا سائرہ ہمیں جوائن کریے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی, خیریت سے. کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کس سے بات کرنا چاہیں گی؟ جی الحمدللہ, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی جی, وہ یہ جو آپ کی بیوٹیشین بیٹھی ہیں ان سے بات کر رہی کرن عمران. ہاں جی پوچھیے. جی جی, اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری ایکنی اسکار کا ایشو ہے, تو اس کے لیے جو ہے میں نے ٹریٹمنٹ بھی کروایا تھا, تو اس کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ براؤن اسپاٹس ہیں, وہ بھی لیزر ٹریٹمنٹ میرا ہوا ہے, لیکن یہ ختم نہیں ہوا. انہوں نے کہا تھا 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا, لیکن 7-8 ماہ گزر چکے ہیں. اچھا کرن کا تعلق جو ہے نا وہ بالوں کی ایکسپرٹ ہیں یہ, لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتی ہیں. جی اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لیں, بلڈ سی پی کروا لیں, اس میں ڈائگنوز ہو جائے گا کہ ان کو کس ملٹی وائٹامن کی کمی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے سائرہ جی, آپ کرا لیں, تم اپنا بلڈ سی پی کرا لیں, میڈیکل ٹیسٹ کرا لیں, کسی اچھی اسکن اسپیشلسٹ کو آپ دکھا دیں. پھر سے میں کہوں گی باقی ایک میزو تھراپی ہے, ایک مائکرو نیڈلنگ ہے جو میں نے کرائی تھی, جو میرے اسکارز ٹھیک ہوئے ہیں اس سے, وہ بھی آپ کروا سکتی ہیں, لیکن وہ ایکسٹریم ہے. پہلے کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں اور اس کے بعد پھر اپنا علاج کرائیں. بالوں کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی بات کرنی تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. ہم بات کریں کچھ پرانے زمانے میں چلتے ہیں, 60s 70s میں چلے جاتے ہیں. مبشر پہلے آپ بتائیے گا کہ ٹاپ 3 ہیروئنس کون سی آپ کو لگتی ہیں ایکٹنگ کے حوالے سے, اسٹائل کے حوالے سے. میں کرن کو تنگ کروں گی, ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہو جائے گا کہ 60s کی کون سی تھی اور 70s. چلیے ہم جیسے کہ دیبا بیگم ہو گئی ہیں, شبنم بیگم ہیں, وہ اپنے زمانے کی اسٹائل آئیکونس تھی. رضا یہ سب لوگ تو واقعی ایکٹرس تھے. ہاں ٹھیک ہے, ان کا تو نو میچ, مطلب لیجنڈز آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو جو ایکٹنگ کرنے کے شوق میں اس عشق میں آئے تھے. صحیح. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی آپ دیکھیں, میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو لوگ سکسیزفل ہیں, جو لوگ بہت سکسیزفل ہیں ہمارے بھی اور پڑوسی ملک کے بھی اور آگے, وہ ان میں سے کوئی بھی فیم یا پیسے کے لیے نہیں آیا تھا, وہ اپنے اس عشق کے لیے, اپنے پیشن کے لیے آیا تھا. اور جو اپنے پیشن کے لیے آتا ہے وہ اس کے باقی چیزیں جو بائی پروڈکٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کو مل جاتی ہیں. بالکل صحیح. تو اس زمانے کا تو کوئی بھی نام آپ اٹھائیں گے وہ سب ایک سے ایک بہترین ہے. بالکل. شبنم, آپ کس کو جو ہے نا وہ یو لک اپ ٹو دیٹ پرسن جو ایسی اسٹائل آئیکن ہو جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرفیکٹ بندی ہے؟ دیبا بہت اچھی تھی. دیبا بالکل بہت اچھی تھی, ان کی اسمائل. جی بالکل بہت پرفیکٹ تھی. اس زمانے بڑے بڑے آئی لائنرز لگے جاتے تھے, بڑے بڑے جوڑے بنتے تھے. جی اسموکی لائنر بہت ان تھا اس ٹائم پر. اور 1916 کا وہ جو سارا, ابھی بھی بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں جو وہ اسٹائل وہ لک مانگتے ہیں. ویسے ہی انہوں نے ڈریس اپ ہونا ہوتا ہے, تو وہ وہی لک کرتے ہیں کہ ہمیں یہی 60s والا ہی چاہیے, ہمیں یہ 80s والا ہی چاہیے. صحیح. تو وہ ہم کر کے دیتے ہیں ان کو. بالکل صحیح. تو آپ کو دیبا بیگم لگتا ہے کہ وہ زبردستی اپنے زمانے کی, ان کی لک جو کمپلیٹ تھی ان کی نا. آج کل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آرٹسٹ ایسی ہے جو کہ وہ لک کیری کر سکتی ہے؟ ڈیپینڈ آن کہ آپ کو ایکٹنگ کیا کرنی ہے. نہیں فرض کریں آپ کسی کی لک چینج کرنی ہو تو کس ایکٹر کو آپ کر سکتے ہیں؟ بالکل. کون کر سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ مجھے لگتا ہے کہ مائرہ خان کو اگر ہم 70s کی لک دیں نا تو بڑی پیاری لگیں گی, بہت پیاری لگیں گی وہ نا. ہم بات کریں جی کرن عمران سے, بالوں کے حوالے سے بات کریں, ان کا تعلق گلام اسٹریٹ سے ہے, بیوٹی انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے, بالوں کی ایکسپرٹ ہے. اس کے لیے مبشر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایکٹر ہیں. کچھ ایکٹنگ کے حوالے سے بھی ان سے ہم بات کریں گے, کچھ ان سے کچھ سیکھنا اگر ہم چاہیں, کوئی ایسی لائن اگر ان کو ہم دے دیں تو آپ بھی چیلنج کر سکتے ہیں. کال کر کے 41022251 پہ کال کیجئے. اور میں چاہوں گی کرن آپ ایک لائن دیں مبشر کو, جیسے کہ ماں میں پاس ہو گیا ماں, تو مبشر آپ کیسے کریں گے؟ فرض کریں اگر آپ نے کہنا میں آپ کی امی ہوں, کیا میٹرک کے امتحان میں پاس ہو گئے, محمد علی صاحب کو ہم ٹریبیوٹ دیتے ہیں. اچھا, مطلب پہلے تو مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کر لیں. اچھی امیاں بھی ہوتی ہیں. اور پھر مجھے اچھا کہنا کیا ہے کہ آپ میٹرک میں پاس ہو چکے ہیں اور آپ غریب ماں کو آپ بتانا چاہیں. یہ جو ڈائلاگ جو آپ نے مجھے دیا ہے نا, یہ تو بڑا ایک ہٹ ڈائلاگ ہے اور یہ ایک ہی صاحب کا ہے. اور ماں میں پاس ہو گیا, ماں تو جیسے بتا رہے ہیں کہ میں فائنلی پاس ہو گیا. اگر آپ نے سرپرائز دینا ہو, اسی کو مختلف ویریشن دیتے ہیں اسی میں. ہاں مطلب یقین نہیں آ رہا کہ میں پاس ہو گیا ہوں. میں پاس ہو گیا ماں. اداسی میں فرض کریں آپ C گریڈ لے کے پاس ہوئے ہیں. ماں پاس ہو گیا.
चलो शुक्र है मेरे बेटे ने नाक नहीं कटवाई, आखिर 5 साल लगा के पास हो गया। अब एक फिल्म का डायलॉग था, फरहान सईद ने बोला था कि मैं तुम, उसके बाप कहते हैं कि जी तुम 5 साल से तुम मैट्रिक नहीं कर सके हो, कहते 5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ तो किससे ज्यादा पढ़ाई की है, मैं फेल हो रहा हूँ, मैंने ज्यादा पढ़ाई की है, वो जिसने 1 साल में पास हो गया उसने पढ़ाई की है, इतना ये तसल्ली भी होनी चाहिए। मुबश्शिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, किरण इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं मेकअप के हवाले से, हम बात कर रहे हैं एक्टिंग के हवाले से। अगर आपने कोई हेयर स्टाइलिंग के हवाले से बात करनी है, बालों का ख्याल कैसे रखना है उसके हवाले से बात करनी तो हमें कॉल कीजिए। हाँ जी किरण बताइए कि अगर बालों को मैंने ख्याल रखना हो, मेरी स्ट्रेटनिंग भी होती है, ब्लो ड्राई भी होता है और स्प्लिट एंड्स भी हैं, एंड्स बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, तो कैसे ख्याल रखूँ मैं इसका? प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी अब तो आ गई हैं, पहले तो ये सब कुछ होता नहीं था, अब तो माशाल्लाह से मार्केट में हर ब्रांड के साथ आप खेल सकते हैं। ठीक, तो अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, डेली बेसिस पर आपके हॉट टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है तो आप हीट प्रोटेक्टर के लिए सीरम यूज़ करें। अच्छा सही, तो फिर वो केमिकल दोबारा से नहीं हो जाएगा? नहीं, केमिकल तो नहीं होता, रिपेयरिंग भी तो हो रही है ना, बाल ड्राइनेस की तरफ तो नहीं जाएगा ना एटलीस्ट। केराटिन बेहतर है आपका, आपके ख्याल से, या एक और जो होता है बाल जिससे स्ट्रेट करते हैं, रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो? हाँ जी, कौन सा? केराटिन बेस्ट है, केराटिन बेस्ट है, केराटिन बेस्ट। केमिकल तो उसमें भी बट ये है कि केराटिन में बहुत सारे केराटिन्स ऐसा हैं जो कि बालों को डैमेज सेव करते हैं, लाइक बर्न से बर्न बाल भी है तो केराटिन ओवरलेस उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से। और कितना अर्सा निकाल लेता है केराटिन? कंपनी प्रॉमिस जो है वो 3 to 4 months का होता है, बट ये कि अगर आप विद प्रोडक्ट उसका यूज़ कर रहे हैं, होम केयर में आपका शैम्पू, कंडीशनर और ऑयल है, रिचू ऑयल टाइप होता है सीरम, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपका 1 साल आराम से चल जाता है। अच्छा, ये फ्रिजलेस तो 100% है, वेवलेस 10% में से 5% है, डिपेंड ऑन आपकी बालों की क्वालिटी क्या है, और ये नया बाल भी उगाता है, केराटिन ओवरलेस। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हेयर फॉल भी कलर्स कौन से चल रहे हैं जी बालों के, इससे पहले के 1 मिनट रहेंगे, अभी तो मैं पूछने लगी थी, ले जी 1 मिनट रह गए। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का, पैगाम के देना चाहेंगे? एक फॉर्मेलिटी है जी, एक पैगाम देखने वालों को। मैं तो एक्टिंग के लिहाज से नए आने वाले लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा बच्चों को कि वो जो है एक्टिंग के लिए आएँ। बहुत से लोग इस वजह से इस फील्ड में आगे नहीं जाते कि वो सिर्फ हीरो बनना चाह रहे होते हैं या हीरोइन बनना चाह रहे होते हैं, बस वो है तो है, अदरवाइज तो हम इसमें आएंगे नहीं। और जैसे बाकी जो इंडस्ट्रीज़ में स्ट्रगल है, मेहनत है, इसमें भी है, मायूसी भी होगी, कई दफ़ा डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन लगे रहें अपने काम पे और कभी भी इस किस्म के किसी कॉम्प्लेक्स में ना जाएं कि जी आप मतलब अगर आप ख़ासतौर पे बच्चियाँ जो हैं अगर वो हमारी होस्ट की तरह बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं भी हैं तो मेरे होस्ट की तरह मुझे कह रहे हो? हाँ जी, आपको कह रहे हैं, तो वो फिर भी आ सकती वो फिर भी आ सकती हैं, वो फिर भी आए, मेहनत करें, एक्टिंग करें। एक्टिंग में बहुत मार्जिन होता है कैरेक्टर्स का, आपका फेस उसके लिए ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल सही, ठीक है, तो और लगे रहें कंसिस्टेंसी से, आप ज़रूर सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच मुबश्शिर, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपको बुलाने का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, ऐसे काम करते रहें, दूसरों के लिए भी वसीला बने। किरण आप क्या कहना चाहेंगी? तमाम ख़वातीन आपको देख रही हैं, जितने भी ट्रेंड्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सब उसको फॉलो करें। बिल्कुल सही, अपने बालों, अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपनी लुकिंग के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको चलना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, इसी तरह आप लड़कियों को, खवातीन को हसीन बनाती रहें। थैंक यू। और आपके हाथ में ऐसी जादू जो है वो रहे, बहुत सी दुआएं किरण इमरान के लिए। मुबश्शिर मलिक हमारे साथ थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। कल आपके लिए बड़ा खास प्रोग्राम होगा, कोशिश होती है कि हर दफ़ा खास प्रोग्राम ही लेकर आएँ। हम रिश्तों को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, कल भी इस तरह से प्रोग्राम डिज़ाइन करना हम चाह रहे हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए और उसके बाद भी खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।